सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के और जमात रदाए मुस्तफ़ा के और जलसा पाक को सजाने में जितने हजरात ने भी हिस्सा लिया है उन सब को कि आपने जिंदा दिल होने की बड़ी मिसाल पेश की। और सच्ची बात यह है कि जब भी कोई फितना कोई भी ऐसा काम जो शरा हो अकीदा अहले सुन्नत को ठेस पहुंचाए, अगर वो मारिज़ वजूद में आता है, मंजर आम पर आता है, मजमे आम में आता है, तो जिम्मेदारी बनती है कि उसका रद्द किया जाए और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाई जाए। ये जिम्मेदारी आवाम से ज़्यादा उलमा की है। पहले उलमा इधर बढ़े और आवाम फिर अपनी सी जो कोशिश कर सकती है वो करे। इंशाअल्लाह रहमान दोनों उस सवाब में शरीक होंगे और क़यामत के दिन उनका ये अमल उनके लिए ज़रिया नजात बनेगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों मुझे मलफूज शरीफ का एक जुमला याद आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े इल्म वाले उधर तवज्जो नहीं दे पाते हैं जिधर अवामुन्नास में से मन के सच्चे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व नामूस के लिए खड़े हो जाते हैं। आला हज़रत ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस राह मुस्तकीम की यानी सच्चे रास्ते की हिदायत उस बंदे को अता फरमाता है जो सलीमुत तबा भी है, सहीहुल अकीदा भी है। सलीमुत तबा होने का मतलब उसकी तबीयत दुरुस्त है, न वो राफजी है, न नासबी है, न खारिदी है। और सहीहुल अकीदा है, इसका मतलब भी यही है, जिसका अकीदा अच्छा होगा उसकी तबीयत भी अच्छी होगी, और जिसका अकीदा खराब है तो उससे बड़ा बीमार कौन हो सकता है। दूसरी बात आला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस सीधे रास्ते की हिदायत उन अवाम की जो औरतें हैं उनको अता फरमाता है, अवामुन नास को, आम लोगों को, और उनकी जो औरतें हैं उनको, और फरमाया उससे कहीं ज्यादा उनकी बूढ़ियों को। सुभान अल्लाह तो बोलिए। फरमाया जो बात एक बार सुन लेती हैं उसको इस तरह मजबूती से थाम लेती कि मरते दम तक कभी छोड़ती नहीं। इसीलिए मदीने के ताजदार ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, तुम पर बुढ़ियों का दीन इख्तियार करना जरूरी है। हिंदुस्तान का सर्वे कर लीजिए, आपको पता चलेगा बेटा वहाबी हो गया, दूसरा बेटा नीम राफजी हो गया, तीसरा बेटा खुदा ना करे देवबंदी हो गया। बूढ़ी के पास जाइए, बूढ़ी से पूछिए तो बूढ़ी कहेगी मैं तो हुसैन के नाम का खिचड़ा बनाती थी, बनाती रहूंगी। मैंने साबिर पाक के नाम की फातिहा कराई है, कराती रहूंगी। मैंने इमाम जाफर सादिक के नाम के कूंडे बनाए हैं, बनाती रहूंगी। इससे पता चल गया पूरी दुनिया में पुराना मजहब जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है वो मजहब अहले सुन्नत ही है। समझ गए आप? तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन हजरात को जिन्होंने ये जलसा सजाया और मजहब अहले सुन्नत की खिदमत के लिए, और आप सबको भी कम से कम आप अपने मजहब को बचाने के लिए यहां तशरीफ लेकर के आए। समझ गए? अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी आपने मुझसे पेशतर बड़ी जामे और माने और शानदार गुफ्तगू हजरत अल्लामा, थोड़ा सा माहौल बनाइए और मुझे कहना ना पड़े कि आप बेदार होके बैठे, इसलिए कि आप जानते हैं आला हजरत ने हमें पैगाम दिया क्यों रजा आज गली सुनी है। मेरे धूम मचाने वाले नकीब इजलास माइक से थोड़ा सा रिश्ता जोड़ लीजिए और अपने लबों को खोल कर कुछ बोलिए ताकि ये माइक अब आपसे महरूम ना होने पाए। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान। देखें ये सही बोल रहा है कि ज्यादा अच्छा बोल रहा है? तवज्जो है?
अल्लाह ताला सलामत रखे। और अहले सुन्नत वल जमात का तो अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा पार यहाँ भी है वहाँ भी है। अभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा कम तरकल अव्वलून लिल आखिरीन। एक मुहावरा है कि बड़ों ने छोटों के लिए, अगलों ने पिछलों के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। अल्लामा सज्जाद साहब चाहते तो हदीस मौला मनकुन तो मौलाहू फालियुन, मौला पे अच्छी गुफ्तगू कर जाते, लेकिन शायद उनको ख्याल आया कि सब मैं ही बोल गया तो फिर मौलाना क्या बोलेंगे। खैर ये उनका एहसान है कि मेरे लिए भी कुछ छोड़ दिया है। मैं भी इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करूंगा, मगर जीते जागते माहौल में ये बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी आले नबी दोनों से मोहब्बत करते हैं। जरा बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सच्ची बात कोई तकरीरी जुमला नहीं है, ये मैं बुजुर्गों का फैजान ही मानता हूँ। कल मेरी आवाज़ इस कदर बंद हो गई थी कि मैं इशारे से बात कर रहा था, और रात का जो प्रोग्राम था वो इस डर से कि अगर मैं जलसे में गया तो लोग मुझसे तकरीर करवाएंगे, मैं घर ही लेट गया। लेकिन जलसे वाले भी बेचारे इतने मोतक़िद थे बरेली शरीफ के पास के ही कि वो गाड़ी लेके मेरे घर पहुंच गए। बोले तकरीर करना या मत करना मगर चेहरा दिखा दो। तो खैर वो मुझे लेकर गए और मैंने 10-15 मिनट कल ही गया डॉक्टर के पास, अंदर कैमरा डलवा कर सब कुछ देखा। डॉक्टर ने कहा आपको बोलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके बोलने वाले तारों पे सूजन आ गई है। मगर मैंने एक जुमला तकरीर करते हुए वहाँ कहा, जो मेरा ख्वाजा बैठे हुए ऊँटों को उठा सकता है, मेरी बैठी हुई आवाज़ को नहीं उठा सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई पूरी जिंदगी मेरी कट रही है हजराते औलिया की करामतें बयान करते करते, तो सिर्फ करामतें बयान ही करता रहूंगा या करामतों का ज़ुहूर मेरे लिए भी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गया। आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ कल ऐसी थी, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को आज मुझे बुलवाना था, इसलिए करम हो गया। तो आला हजरत ने इसी वजह से कहा, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दो। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मतों वसता बनाया, दरमियानी उम्मत। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम। दरमियानी उम्मत कैसे? न हम अहले बैत के गुस्ताख हैं कि नासिबी हो जाए, न हम सहाबा के गुस्ताख हैं कि रावजी हो जाए, और न हम सहाबा अहले बैत दोनों के मिला के गुस्ताख हैं कि खारजी हो जाए। इसलिए कि जो सहाबा से चिढ़ता है वो रावजी बनता है, और जो अहले बैत से चिढ़ता है वो नासिबी बनता है, और जो दोनों से इख्तिलाफ रखता है वो खारजी बनता है, और जो दोनों की मोहब्बत दिल में बसा लेता है वो सुन्नी बना करता है। और याद रखना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया है। अब मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ जा रहा हूँ, आपका ज़हनो दिमाग हाजिर रहना चाहिए। और एक हदीस सुन लीजिए, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, अव्वलो मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा यहमदून अल्लाह फिस्सर्राई वद्दर्रा। फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह को याद करते हैं, गम में भी अल्लाह को याद किया करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का बेड़ा पार इसलिए है कि हमारे हाथ में दामने सहाबा भी है, और हमारे हाथ में दामने अहले बैत भी है, और यही सुन्नियत है, यही इस्लाम है। ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें। मेरी तरफ तवज्जो फरमाए बेटा, इधर देखे जरा ध्यान से। वो आने जाने वाले, काम करने कराने वाले करते रहेंगे, आप अपना काम कीजिए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तवज्जो करना, मेरे नबी ने बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया है, बड़े प्यारे अंदाज में। किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें, अहले इल्म ज़हनो दिमाग में बिठा लें। किताब का नाम है इहयाउल मौत बेफ़ज़ाइल अहलिल बैत, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। ऊंचा बोले मोहब्बत से,
कौन है? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, नवी सदी के मुजद्दिद। किताब का नाम इहयाउल मैत बेफज़ाइल अहलिल बैत। इसी में आप एक हदीस तहरीर फरमाते हैं, और मज़े की बात यह है कि हदीस की रिवायत करने वाले भी हजरत इमाम हसन मुश्तबा हैं। मैं मुस्तफ़ा की बात भी मुस्तफ़ा के लख्ते जिगर के जरिए ही पहुंचा रहा हूं। आपने फरमाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लेकुल्ले शैइन असास व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैती। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की बुनियाद है। आप बैठे इस पिलर के पास में, इस पिलर की भी बुनियाद है। पीछे ना देखे, बस मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझिएगा, ये मेंबर लगा हुआ है, अगर इसका पीछे से हिस्सा गिरा दिया जाए तो इसकी बुनियाद खत्म, तो लोग भी नीचे आ जाएंगे। ये छत लगी हुई है, इसकी बुनियाद ये पिलर है, पिलर की बुनियाद जमीन में है। अगर इसकी जमीन से इसकी बुनियाद को हटा दिया जाए तो पिलर नहीं रहेगा, और जब पिलर नहीं तो छत नहीं रहेगी। तो मोहब्बत से बोले, याद रख लिएगा सबक को जरा ध्यान से। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजें हैं? ऊंचा बोले, कितनी? पहली चीज है हुब्बु अस्हाबिल नबी, मुस्तफा के साथ। दूसरी बात यह है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला अहले बैत से प्यार करना। और याद रखिएगा है तो अहले इल्म की जिम्मेदारी क्या है? मदीने के आजदार फरमाते हैं, खतीब बगदादी तारीख दिमश्क के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं, इदा ज़हरतिल फितनो अविल बिदाओ व सुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला। अहले पर यहाँ तशरीफ फरमा है, अलग अलग मस्जिदों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ कुछ मुतवल्ली भी बैठे होंगे। उनसे मैं कहूंगा, मैसूर की सरजमीन का माहौल चेंज कीजिए। अगर आपकी मस्जिद में इमाम आता है, उससे कहिए वहाबी का रद्द करोगे, देवबंदी का रद्द करोगे, चकरालवी का रद्द करोगे, बदअकीदा का रद्द करोगे। अगर रद्द नहीं करोगे तो हमारे यहाँ खिदमत का कोई रास्ता नहीं है, और अगर रद्द करोगे तो इंशाअल्लाह अगर 20 देते हैं तो 25,000 देंगे, 25 देते हैं 30 करेंगे। इसलिए कि आका करीम फरमाते हैं, अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर जरूरी है अब गूंगा बन के ना बैठे, अपने इल्म का इजहार करे। ए मदीने के ताजदार, अगर वहाबी नबी पे हमला करे, ऐसी सूरत में जबान बंद करके मौलाना बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अखलाक पर बातें करते हैं, माँ बाप पर बातें करते हैं, अजमत औलिया पे बोल रहे हैं, लेकिन ना वहाबी का रद्द करे, ना देवबंदी का रद्द करे। सरकार ऐसे आदमी के लिए क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। ए मदीने के ताजदार, वो नमाज पढ़ाता है, जुमे में पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं पीछे इस इमाम के। मेरे नबी ने फरमाया, वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला, अल्लाह ना उसकी नफिल कबूल करता है ना फर्ज कबूल करता है। आपने नियत बांधी थी पीछे इस इमाम के, अब उसका फर्ज ही कबूल नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी नमाजें कैसे कबूल होंगी? इसलिए बदअकीदा का रद्द करते हैं, उनसे चिढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके कदम बोशी करने की जरूरत है। इसलिए कि वो बदअकीदा कौम का रद्द करके अपने आप को हलाकत में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि आखिरत की नजात और तुम्हारे ईमान अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। और गोया ज़बाने हाल से कह रहे हैं, खिल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, खलीफा शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मते साहबा इकराम, अज़मते अहले बैत। एक बात और अर्ज कर देता हूँ, मस्जिदों में बदअकीदा वहाबी आता है, रोके ट्रस्टी, नहीं रोकेंगे क़यामत के दिन सब पकड़े जाएंगे। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, मौलाना तुम इमामत थोड़ी करते हो। मैंने कहा, इमामत करूं या ना करूं, शरीयत का कानून सबके लिए है। और एक आसान इस्तेदलाल कर रहा हूं, अहले इल्म जानते हैं,
कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि इंशा इन्नल्लाह अलीमुल हकीम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई काफिर है, मुसलमान नहीं है, 10 लाख के कपड़े पहन के आया है, 20,000 का इत्र लगा करके आया है, जिस्म पे न नजासत लगी है, न पेशाब है, न पाखाना है, न बोल है, न बराज है, न खून है, कोई नापाक चीज नहीं। अब बताओ, वो है मुशरिक, उसको आप नापाक कहोगे कि पाक? क्यों भाई? कपड़ा 10 लाख का पहना है, 20,000 का ऊद की खुशबू लगा करके आया है, लेकिन अल्लामा सज्जाद साहब ने कह दिया नापाक, हजरत ने कह दिया नापाक, इन्होंने कहा नापाक, मैंने कहा फलसफा समझ में नहीं आया। चेहरा भी बड़ा खूबसूरत है, लगता है कि अभी ब्यूटी पार्लर से निकला है, लेकिन मसला क्या है, आप उसको खूबसूरत नहीं कह रहे, आप उसको नापाक कह रहे हैं। पता चलेगा कि पाकी नापाकी यहाँ से सरकार ने फरमाया अत्तक़वा हिना, अत्तक़वा हिना, परहेज़गारी यहाँ होती है। लिहाजा अगर कोई बंदा ऐसा है जो मोमिन नहीं, ऐसा बंदा है जो हालत कुफ्र में है, शिर्क को कुफ्र करता है, याद रखना वो नापाकी नापाकी ही रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? अब एक आदमी अगर खुदा को सजदा ना करे, माबूदाने बातिला को सजदा करे, उसको कुरान ने नापाक कह दिया, तो नापाकी किस बुनियाद पर? इसलिए कि शिर्क भी एक कुफ्र ही की किस्म है। लिहाजा अगर यह कुफ्र बुत परस्ती की बुनियाद पर हो तो कुरान इसको नापाकी कह रहा है। और अगर कोई कुफ्र ऐसा हो, ऐसी नापाकी हो जो सरकार की गुस्ताखी की बुनियाद पर हो, नबी को अपने जैसा बशर कहता है, बदअकीदा वहाबी को अपना इमाम मानता है, अशरफ अली के खिलाफ नहीं बोलता, उसको काफिर नहीं मानता, तो याद रखना हम फर्क करने वाले नहीं है। अगर माबूदाने बातिला की परस्तिश की बुनियाद पर अगर वो कुफ्र नापाकी है, तो नबी की गुस्ताखी की बुनियाद पर याद रखिएगा वो भी कुफ्र नापाकी है। इसलिए कि नापाक होने में कुफ्र दोनों बराबर है। जब ये मस्जिद हराम के करीब नहीं आ सकते, तो ये गुस्ताख तुम्हारी मस्जिदों के करीब क्यों आते हैं? ला उनकी इजाजत है, ला इनकी इजाजत है। और हमारी जबान ये होना चाहिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सरकार ने फरमाया इस्लाम की 2 कितनी पहली चीज है, मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करो, सारे। दूसरा अहले बैत से। अब मैं जुज़्वे सानी पे पहले बोल देता हूं, ताकि कल को कोई आने वाला ये ना कहे कि अहले बैत पे बोल कर नहीं गए। हालांकि मुझे उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं उस इमाम से ताल्लुक रखता हूं जिसके शेर को पल्ले में, एक पल्ले में रखा जाए और ईरान तक सारे राफजियों की के अकीदत भरे हो या खुराफात भरे हो, जुमले एक तरफ रख दिए जाए और फिर अगर वजन किया जाए तो याद रखिएगा वही पल्ला भारी होगा जिसमें यह शेर लिखा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। हमसे कहते हैं अहले बैत की तारीफ नहीं करते। हमने कहा बे अगर तू इस तरह की बात करता है तो ला मतलउल कमरैन की कोई मिसाल लेकर के आ, कहेगा इसमें तो अबू बकर उमर के फजाइल है। मैंने कहा इसका मतलब तूने पढ़ा ही नहीं है, इसमें फातिमा ज़हरा का भी मकाम है। सैयदा कायनात मखदूमा कायनात के ताल्लुक पहले 16वें पारी की तिलावत कीजिए। कुरान पाक आप पढ़ेंगे, व अम्मल जिदारो फकाना लि गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। कुरान पाक कहता है हजरत खिज़र हजरत मूसा जा रहे थे, एक दीवार थी वो टेढ़ी थी, हजरत खिज़र ने सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बस्ती वालों ने फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, हमें खाना नहीं खिलाया, मेहमान नहीं बनाया, गेस्ट नहीं बनाया, तुमने इनकी दीवार को सीधा कर दिया। तब हजरत खिज़र ने जवाब दिया था ये असल में दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, अगर मैं इसको सीधा ना करता, इसके नीचे खजाना था, खजाना लोग लेके चले जाते। अब आज के दौर में अगर कोई यहूदी खड़ा होकर ये कहे ए मुसलमानों तुम्हारे नबी से हमारा नबी अफजल, तुम हैरत में पड़ जाओगे। आज तक तो उलमा ने यही कहा है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हम तो अल्लामा सज्जाद और इन सारे उलमा की जिनके नाम मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता, वरना किसी और
दौरान गुफ्तगू ले लेता। इनसे मुलाकात चूंकि दूसरी बार हो रही है और पिछली बार उस मदरसे में भी गया था जहां हजरत खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसलिए नाम अच्छी तरह याद हो गया है। दूसरे हजरात इसको माइंड ना करें, सब मेरे लिए सरों का ताज है। जो भी मसलके आला हजरत का गुलाम है, वफादार है, वो मेरे सर का ताज है। तवज्जो फरमाइएगा, अगर कोई वहां बदअकीदा यहूदी खड़े होकर कहे तुम्हारे नबी से हमारा नबी अफजल, ये कहे तर्क दे, दलील दे, प्रूफ दे, वो कहे बताओ तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा हुए लेकिन घूमता फिरेगा टीपू सुल्तान के गिरदो नवा में। इसलिए अल्लाह ने आखिर में मुस्तफा पे दुरूद रखा है। हमने कहा दुरूद मुस्तफा की कमी को दूर किया जाएगा, उससे कम हो गई तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु पे दुरूद क्यों? जवाब मिलेगा, नमाजों की कमी मुस्तफा के दुरूद से कम होती है और मुस्तफा का दुरूद बारगाह मुस्तफा में आले मुस्तफा के दुरूद से। साहब किबला कहते ही हो तो थोड़ी देर के लिए किबला मान लो, जाता क्या है? और जब किबला मान लोगे तो चेहरा मेरी ही तरफ रहेगा, इसलिए कि मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को बोलते हो चल जाएगी। बहरहाल थोड़ी देर के लिए तवज्जो कीजिए। कर रहा था, कुछ याद है आपको? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी चीजें अता फरमाई? 5 चीजें। लेकिन इस हदीस को मुकम्मल कर देता हूँ। सरकार फरमाते हैं मेराज आसमानों की सैर से फारिग हुआ तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला मुझसे पहले जितने नबी आए हैं तूने सबको अलग अलग ब्यूटी अता फरमाई है, अलग अलग विशेषताएं अता फरमाई है, अलग अलग तूने मुझे क्या दिया है, मेरे किया है? याद रखिएगा, ये सवाल तुम्हें नहीं करना है, ये महबूब और मुहिब की बात हो रही है। तब अल्लाह ने जलाल नहीं फरमाया, बल्कि प्यारे अंदाज में रब ने इरशाद फरमाया, अब अलैसा आतैतो का अफजला मिन ज़ालिका कुल्ली, ए मेरे महबूब आदम से लेकर ईसा तक मैंने जिसको जो अता किया था उससे बेहतर तुझे अता फरमा दिया गया है। इसीलिए तो आला हजरत भी से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और कहा महबूब तुझे एक एक्स्ट्रा खूबी भी मिली है, फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस। याद रखना तुम्हारा इस्माइल देहलवी तुम्हें, मेरा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुझे मुबारक। भाई इस्माइल नहीं तो लिखा है माअज़ल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो चूंकि उसने लिखा है इसलिए कहता है दुरूद ना पढ़ो, सलाम ना पढ़ो। जिंदा नबी पे पढ़ा जाता है, मुर्दे पे नहीं माअज़ल्लाह। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी दिल्ली से ताल्लुक रखते थे, उनके जुमले सुनना। उन्होंने इरशाद फरमाया, आहिर शख्सहू फी नफ्सिका सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ए सुन ली, जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी आए, ज़हनो दिमाग को खोला नहीं। अगर खोना है तो ऐसे जानो दिल होशो खैरा सब तो मदीना पहुंचे। मेरा दाया बड़ा कमजोर है, क्या करूं? दाया बड़ा कमजोर है। हालांकि पढ़ा तो मैंने ये था, अल यदुल युमना खैरुम मिनल यदिस सुफला, लेकिन कोई बात नहीं, बाया इसलिए मजबूत हो गया चूंकि दिल भी बाईं तरफ रखा गया। हुजूर कायदे मिल्लत को अल्लाह सलामत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवान हजरत अल्लामा जला हजरत सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, ए सुन्नी जब तू कहे अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी तो होशो खिरत जानो दिल सब मदीने की तरफ लगाना। और किस तरीके से कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ना, लेकिन ऐसे नहीं। आदिर शख्सहू फी नफ्सिका, पहले नबी की जात को अपने दिल के अंदर हाजिर कर लेना। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ही नहीं लिखते, आपने तो इमाम गजाली के हवाले से लिखा है। हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया है, अपने भी से देहलवी कहता है वही सलाम ऊंचा बोलो।
नबी पे सलाम नमाज में कुरान के 23वें पारे को पढ़े। हैरत में मत पढ़िएगा, आयत पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे मौलाना कहां की कहां ला रहा है। सनद है मेरे पास। सलामुन अला इलियासीन। हजरत सैयदना इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इलियासीन से मुराद एक रिवायत में हजरत इलियास है। तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो। एक आयत से एक आयत, इस आयत में एक तफसीर यह है कि इलियासीन से मुराद हजरत इलियास है, और एक रिवायत यह है कि इससे मुराद आले मोहम्मद है। तो नबी पे भी सलाम, नबी की आल पे सलाम। एक चीज हो गई, जल्दी बोलो, एक चीज हो गई। दूसरी चीज देखिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद। नबी पे भी दुरूद, नबी की आल पे भी दुरूद। अल्लाह का करम देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस फेल के अंदर अल्लाह ताला ने, और इस बरकत के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा की औलाद को भी शामिल कर लिया है। तीसरी बात सुने, तीसरा नुक्ता सुने। अल्लाह महबूब से खिताब किया तो कहा या ताहिर या ताहिर या ताहिर या ताहिर। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का एक तकरीर है जिसको खुतबात आला हजरत के हवाले से हजरत मलकुल इल्मा ज़फरुद्दीन बिहारी की हयात आला हजरत से सरकार ताजुश शरिया के दामाद हजरत अल्लामा मुफ्ती शुएब साहब अलैहि रहमा ने जमा किया है। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील आए, कहने लगे अंतल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो। मेरे आका आप अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी है, और सरकार ताहिर भी है। ये सारी नबी अलैहिस्सलाम की खूबियां हैं। सरकार ने फरमाया मैं अव्वल कैसे हो? कहा इसलिए कि अल्लाह ने आपके नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया है। कहा आखिर कैसे हो? कहा इसलिए कि सबसे आखिरी नबी बना करके भेजा है। कहा जाहिर कैसे हो? कहा जाहिर ये है आपसे जो मुलाकात करना चाहे आसानी से कर सकता है। कहा बातिन कैसे हो? कहा बातिन ऐसे है कि अबू बकर भी आपको नहीं समझ पाए हैं और ना कोई समझ सकता है। सरकार बातिन भी है, सरकार जाहिर भी है, सरकार अव्वल भी है, सरकार आखिर भी है, सरकार ताहिर भी है। अल्लाह ने अपने महबूब से खिताब किया तो कहा या ताहिर, यानी नबी को पाक कहा। इधर नबी को पाक कहा और उधर मुस्तफ़ा की आल की बात आई तो कुरान बोला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह अहले बैत तुम्हें खूब पाक करना चाहता है। पता चला नबी भी पाक है, नबी की आल भी पाक। अच्छा अगर कहो तो इस आयत पे एक नुक्ता बता दो, छोटे काफ वाला नुक्ता है, और ऐसा नुक्ता बताऊंगा कि बड़े नुक्ता रखने का भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हजरत उम्मे सलमा, ऊंचा बोलो मेरी आपकी बा उम्मे रदी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत सारी तफसीरों में रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया अगलिकिल बाबा, ए उम्मे सलमा दरवाजा बंद करो, अब कोई आएगा नहीं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं दरवाजा तो बंद कर दिया मगर थोड़ी देर में फातिमा आ गई। मैंने सोचा रोकू तो रोकू कैसे, बेटी है अंदर बाप है। कहा चली जाओ, अंदर चली गई। नबी अलैहिस्सलाम का मतलब भी यही था, राज भी यही था, बात समझ में आ जाएगी। अगलिकिल बाबा का मतलब था अगलिकिल बाबा ला याती अहदुम मिनन नास, कोई भी नहीं आएगा मगर चार आएंगे। जरा तवज्जो कीजिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत फातिमा अंदर चली जाती हैं, इंतरी ले लेती है। थोड़ी देर में देखा हजरत सिब्ते पैगंबर शहजादा मुस्तफ़ा इमाम हसन मुस्तफा चले आए। कहती है अब कैसे रोकूं, अंदर माँ है, अंदर नाना है, आप भी चले जाओ। थोड़ी देर में इमाम हुसैन चले आए। सर कहती है अब कैसे रोकूं, नाना भी है, भाई भी है, माँ भी है, उनको भी इजाजत दे दी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को भी बुला लिया और बुलाने के बाद रिदाए ततहीर को फैलाया और चादर के नीचे उनको ले लिया। दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती अज़हिब अन्हुम अर्रिज्सा व ताहिरहुम ततहीरा। ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं,
इनको खूब सुथरा कर दे, इनको खूब पाक कर दे। हमने कहा सुन्नियों कुछ गौर किया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर डाली है, चादर यही चादर ततहीर है, यही मुस्तफ़ा की पाकीदा चादर है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है एक दिन मेरे नबी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, मैंने कहा मौका बड़ा अच्छा है, सरकार की मुबारक चादर को लिया, ओढ़नी बना लिया। कहती है जैसे ही ओढ़नी बनाया, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, मूसलाधार बारिश के मंजर नजर आने लगे। आप हैरत में पड़ जाती है कब? जब देखा मेरे नबी आए हैं, सरकार आए, नबी के रीशे मुबारक को छुआ, सरकार के सीने अक़दस को छुआ, कहने लगी आका अभी तो बारिश हो रही थी, लेकिन क्या वजह है अब बारिश नजर नहीं आती, आपके जिस्म पे पानी का एक भी कतरा नहीं। सरकार के लबहाए मुबारक पर तबस्सुम रेजिया है, लाज कर रही है। सरकार ने इरशाद फरमाया या आयशा था, आयशा ये बताओ तुमने ओढ़ा क्या है? कहने लगी आका मैंने आपकी मुबारक चादर को ओढ़ लिया है। सरकार ने फरमाया, आका करीम फरमाते हैं बेजाली का इर्तफाल गिता अन बसरा की वराती मतरा आलमिल गैबी। कहा आयशा ये जो तुम देख रही हो ये आसमाने दुनिया की बारिश नहीं, आलमे गैब में होने वाली रहमत की बारिश के जलवे नजर आ गए। अब यही नुक्ता दे अल्लामा साहब मेरी गाड़ी भी थी, मैं सोच रहा था स्टेशन पे पहुंच जाए तब पैसेंजरों को बताया जाए कि गाड़ी आ गई है, सवार हो जाए। लेकिन बहरहाल क्या किया जाए, चूंकि फाटक अंदर से बंद था और बाहर से बंद नहीं था और स्टेशन से इजाज़त नहीं थी, मास्टर ने इजाज़त ही नहीं दी थी, इसलिए गाड़ी को पीछे ही रोकना पड़ा। समझदार आदमी है, अल्लाह करम फरमाए। ज़रा गौर कीजिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेजाली का इर्तफाल गिता अन बसरा की वराती मतरा आलमिल गैबी। कहा आयशा तेरी नज़रों से अल्लाह ने पर्दे हटा दिए हैं, आसमाने दुनिया की बारिश नहीं है बल्कि आलमे गैब में होने वाली रहमत की बारिश के जलवे तूने देख लिए हैं। मैंने कहा सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा सिद्दीका को चादर उड़ाई नहीं थी, वो तो खुद ओढ़ ली थी, तब उनकी नजरों का ये आलम है, आलमे गैब में होने वाली बारिश के जलवे नजर आ रहे हैं। और यहाँ तो मुस्तफ़ा ने फातिमा को उड़ाई है, अली को उड़ाई है, हसन को उड़ाई है, हुसैन को उड़ाई है। अगर खुद ओढ़ ली जाए तो उसका कमाल ये है, और जब मुस्तफ़ा अली को उड़ा दे, मुस्तफ़ा अली को उड़ा दे, तो अब यहां क्या नजर आया ये मुझसे ना पूछो, ये तो उड़ाने वाला जानता है, या ओढ़ने वाला जानता है। और सुने, अभी तीसरी चीज है, चौथी चीज बताऊं। चौथी चीज ये है कि मुस्तफ़ा के लिए सदका हराम और नबी की आल के लिए भी सदका हराम। इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया हाद ही औसाखुल अमवाल, ये मालों का मैल कुचैल है, और जिनको अल्लाह पाक करे वो कभी मैले हो नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है जो पहले से पाक है वो हमारा मैल कुचैल क्यों लेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी के लिए भी सदका हराम किया, नबी की आल के लिए भी सदका हराम किया। बोलो यार, अगर थक गए हो तो बताइए, अगर थक गए हो तो बताएं। थके तो नहीं है, थकना तो मुझे चाहिए कि रात भी तकरीर करके 3 बजे आया, गाड़ी में बैठा सीधा एयरपोर्ट। चूंकि 3 बजे आदमी सोएगा तो हमारे यहाँ 5:20 पे तो वैसे ही फजर का टाइम खत्म हो रहा है। अब उसी दरमियान 1-2 बार इस्तिंजा भी और उसके साथ नमाज के लिए आना भी, और सीधा एयरपोर्ट आके। अब फ्लाइट में कौन सोता है मियाँ, फ्लाइट में किसको नींद आती है? आपको आती होगी, मुझे तो सही से नींद नहीं आती, हर 2 मिनट पे आँख खुलती रहती है, अगर हल्की सी आँख बंद भी हो जाए। और उसके बाद तो माशाअल्लाह फिर बेंगलोर का सफ़र, आप जानते हैं कितना ट्रैफिक रहता है। जुमे का दिन था, बहुत सारे काम थे,
खाना भी नहीं खाया था। हमारे अहबाब बेचारे बड़ी मेहनत करते रहे, लेकिन आंखों में नींद नहीं आई और मुझे वैसी नींद नहीं आ रही थी, बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी थी। मामला ऐसा है बहरहाल, लेकिन अब आ गया तो आने के बाद याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलाए कायनात की सुन्नत पर अमल करते हुए कहता हूं, जब मौलाए कायनात एक दिन रोटी काट रहे हैं, आपसे वो सूखी रोटी कटती नहीं, कहने लगे अली ये तेरी ताकत है, और फतेह खैबर के मौके पर तूने बाबे खैबर को उखाड़ के फेंक दिया था, वो खुदा की ताकत थी। शहजाद तुझसे सफर करने की, सफर करे तो थकान आ जाती है, ये है, लेकिन इतनी देर गुफ्तगू कर रहा है, आवाज भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ दे रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब बुलवा रहा है, और फैजान मुझे हसनैन करीमैन का मिलता चला जा रहा है। अब तवज्जो फरमाइएगा, आप भी इसी पर कायम रहिएगा। चौथी चीज क्या है? नबी के लिए सदका हराम, नबी की आल के लिए भी सदका हराम। और पांचवी चीज ये है, नबी की मोहब्बत हमारे लिए लाजिम। ऊंचा बोलो है ना, नबी की मोहब्बत हमारे लिए लाजिम। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। पूरी तमहीद ईमान पढ़ते चले जाइए, नबी के इश्क का फलसफा समझ में आ जाएगा। अब नबी की मोहब्बत भी है, इधर मुस्तफ़ा की मोहब्बत लाजिम। और जब मुस्तफ़ा की आल की बारी आई तो कुरान ने कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब कह दो, कुरान तुम्हें मेरी वजह से मिला है, बारगाह रहमान तुम्हें मेरी वजह से मिली है, हिदायत का सामान तुम्हें मेरी वजह से मिला है, ये सारा इल्मी शमिस्तान तुम्हें मेरी वजह से मिला है। लेकिन मैं तुमसे इस पर माल नहीं मांगता, अगर मांगता हूं तो अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं। पता चला यह मुस्तफ़ा की आल का कमाल है, जो सरकार के साथ 5 चीजों में शरीक किए गए। उधर नबी के लिए सलाम है, इधर नबी की आल के लिए सलाम है, उधर मुस्तफ़ा पे दुरूद है, इधर आले मुस्तफ़ा पे दुरूद है, उधर सरकार ताहिर है, इधर अहले बैत को भी ताहिर किया गया है। उधर मुस्तफ़ा के लिए सदका हराम है, इधर मुस्तफ़ा की आल के लिए सदका हराम है। उधर मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है, इधर अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। तो कहते क्यों नहीं, ला तो नाला का कोई जवाब है ना नवासे का कोई जवाब है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर, और बुलंद आवाज से गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारे हैदरी। अब देखिए 10 मुहर्रम को तो मैं आ नहीं रहा हूं, चूंकि मुझे रायपुर में रहना है, तो क्यों ना 10 मुहर्रम का एक फलसफा आपको बता दूं। मुझे एक बात बताइए मैसूर के लोगों, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक नेज़े पर बुलंद था, फिर भी कुरान पढ़ रहा था, क्यों? अहले इल्म कहेंगे इसलिए, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा ना कहो वह जिंदा। मैंने कहा यकीनन मेरा इस आयत पर ईमान है, यकीनन। लेकिन एक फलसफा और बता दूं, वक्त हो तो अहले मेंबर पता नहीं क्या देख रहे हैं बाहर कुछ जरूरी काम हो तो मुझे भी बताइए, मैं थोड़ी देर के लिए इंटरवेल कर लेता हूं, कुछ मेरा फायदा हो जाएगा, कुछ आपका फायदा हो जाएगा, है ना? कोई फायदा तो नहीं है ना? सबसे बड़ा फायदा तो यही है जो हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तवज्जो है? मैंने कहा एक दूसरी वजह भी है। मौलाना सज्जाद साहब जा रहे थे अपने मदरसा, मैंने कहा एक बार और देख लूं वो मस्जिद जिसमें टीपू सुल्तान नमाज पढ़ने आते थे। कहने लगे चलिए। अब 1.5-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितनी भी दूर हो, मैं गया, कई मोहल्ले आए, फला मोहल्ला आया ना, ये कार से उतरे ना मैं कार से उतरा, दूसरा मोहल्ला आया, ये भी नहीं मैं भी नहीं, क्योंकि हम दोनों का सफर खत्म हो रहा था टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा की मस्जिद पर जाकर, यही तो हो रहा था। और अगर थोड़ी लंबी मिसाल लेना चाहते हो तो बेंगलोर की ले लो। सैयद साहब कहने लगे कहाँ जाएंगे? मैंने कहा बेंगलोर। बोले मैं भी चाह रहा था बेंगलोर जाऊं। मैंने कहाँ तक? बोले एयरपोर्ट तक। कई सिटी आई, मैसूर से निकले, जाने के बाद कितनी सिटी आती रही ना,
ये उतरे ना मैं उतरा, सिलसिला ऐसे ही सफर का होता रहा। जैसे एयरपोर्ट आया ये भी उतर गए, मैं भी उतर गया। मैंने कहा अच्छी बात है, चूंकि सफर वहां तक था इसलिए ना ये उतरे ना मुझसे जुदा, ये ना मैं उनसे जुदा, ना इनसे मुझसे जुदा, ना मैं उनसे जुदा। हमने कहा अगर ये बात समझ गए तो आओ नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं तुम्हारा लख्ते दिगर लोके नेजा पर कुरान की तिलावत क्यों कर रहा है। सरकार की हदीस इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अबदा वलन तदिल्लु बादी अबदा। किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दी व इतरतु अहली बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौजा फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, नुक्ता बता रहा हूँ भाई, भारी चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। भारी, हमने कहा भारी का फलसफा समझाओ। अभी आंधी आई, बड़ी तेज आंधी आई साहब, गाड़ियां भी हिलने लगी, लेकिन हमने देखा एक पत्थर है, पत्थर के नीचे एक पत्ता है, काय का पेड़ का पत्ता रखा हुआ है। हवा आती है चली जाती है लेकिन पत्ता उड़ता नहीं। बड़े बड़े पेड़ जमीन बोस हो रहे हैं, गाड़ियों में हरकत पैदा हो रही है, चलने वाले इधर के उधर हैं, लेकिन पत्थर के नीचे दबा हुआ पत्ता ना इधर जाता है ना उधर। हमने कहा वजह क्या है, कहने लगे इस पर वजनी पत्थर रखा हुआ है, भारी पत्थर रखा हुआ है। अब जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, सरकार ने कुरान को भारी कहा, सरकार ने अहले बैत को भारी कहा। अबे ये राफजी कुत्ते कुरान को कैसे मानते हैं ये सबको मालूम होना चाहिए। इनको कुछ नहीं मिलेगा इसलिए कि ये 30 को 40 पारे बता के कुरान का इनकार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को सुन्नियों ने माना है। और याद रखिएगा जितने भी राफजी हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में झूठे हैं। आप कहेंगे वो कैसे झूठे, इसलिए कि नबी ने क्या फरमाया, वलन यतफर्रका, ना कुरान अहले बैत से अलग है ना अहले बैत कुरान से अलग है। इसका मतलब सच्चा मुसलमान वो है जो एक साथ कुरान को भी मानता हो, अहले बैत को भी मानता हो। राफजी हुसैन को तो मानता है लेकिन कुरान को नहीं मानता, लिहाजा मुस्तफा की हदीस ने कह दिया ये झूठा है मेरे हदीस की रोशनी में। अब शकलैन की बात कर रहा हूं, पत्थर के नीचे से पत्ता ना इधर जाता है ना उधर, ना दाएं जाता है ना बाएं। हमने कहा वजह क्या है, अल्लामा सज्जाद कहने लगे देखते नहीं भारी पत्थर रखा हुआ है। हमारे इमाम ने जब इन निस्बतों की तरफ तवज्जो की तो कहने लगे दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अबे बल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, हैदर की शुजाअत, माविया की सियासत, नारे रिसालत। दूसरा नुक्ता सुने, गाड़ी चली, सिटी आई, न सैयद साहब का कदम नीचे ना मेरा, इसलिए कि सफर मुकम्मल नहीं तो साथ कैसे छूट जाता। सरकार ने कहा दो चीजें छोड़ना हो, एक तो कुरान जो बारगाह खुदाबंदी से बंदों तक एक लटकी हुई रस्सी है, ये हदीस मुतशाबे कमा यंबगी बिशानी, तवज्जो। दूसरी चीज है अहले बैत। दूसरी चीज क्या है, हाजी जी असलम तसलम, अब मैं असलम भी बोल सकता हूं लेकिन चूंकि नाम आपका असलम है, समझ गए ना, असलिम तसलम है, इस्लाम कबूल करो सलामती पा जाओगे। आज के दौर में कह दूं पक्के सुन्नी बन जाओ, मसल के आला हजरत के मानने वाले बन जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। गौर फरमाइएगा, अल्लामा सज्जाद साहब के साथ सफर था, रास्ते में कहीं नहीं उतरे। हमने कहा कुरान पाक हजरत इमाम आली मकाम लोग के जबान पर क्यों तिलावत कर रहे हैं और तिलावत की वजह क्या है। मैंने कहा एक तो जिंदा है इसलिए, दूसरी बात क्या है जिस पर मैंने एक शेर में अर्ज किया था, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। बता तो ये भी रहे हैं, बता तो ये भी रहे हैं, बता तो मैं भी रहा हूं, लेकिन नोके ज़बल नेज़ा पर हुसैन ने कुरान
कुरान पढ़ के बताया नहीं बल्कि दिखा दिया है कि मुर्दा कहने वालों देखो हुसैन आज भी जिंदा है, इसलिए कि शहादत का जाम पी गया है। अब गौर फरमाइएगा, लोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत क्यों है? मैंने कहा तिलावत इसलिए है, सरकार कहते हैं वलयतफर्रका अहले बैत, कुरान से कुरान अहले बैत से जुदा नहीं होंगे। हमने कहा कब तक? फरमाया हत्ता यरिदा अलैयल हौजा, ये कयामत के दिन दोनों आएंगे और मुझसे आके हौजे कौसर पे मिलेंगे। हुसैन ने नोके जोजा पर करबला की सरजमीन पे आयत करीमा की तिलावत करके बता दिया है हुसैन का सर ही तो कटा है, लेकिन ना हुसैन कुरान से अलग है ना कुरान हुसैन से अलग है। वजह यह है कि अभी दोनों का सफर मुकम्मल नहीं हुआ है, यह सफर तो हौजे कौसर पे जाके मुकम्मल हो जाएगा। वो ना आए तो इतना कह देना इजाफत मकलूबी है ज़ादे शाह, तो बादशाह का बेटा कह दे और क्या, कि शहजाद असल में ज़ादे शाह है ना, इजाफत मकलूबी है। जैसे देवबंदी असल में क्या है? बंदी देव है ना, कर्नुश शैतान का तर्जमा है। तो इजाफत मकलूबी का फारसी में खूब चलन है, पूरा देवबंदी हो गया। देव का माना क्या होता है? शैतान। और बंदी का माना आप जानते हैं, जो किसी की, आप समझ रहा हो, सब चीज का तर्जमा नहीं कर सकता ना मैं मस्जिद में बैठकर, समझ गए? तो जाहिर सी बात है सरकार ने कर्नुश शैतान फरमा दिया। अगर मेरी बात गलत लगे तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब का मुकद्दमा जाल हक पढ़ लीजिए, जाल हक का मुताला कर ले, समझ में आ जाएगा। कुछ पढ़ा भी करो भाई, सुन सुना के तो मामला खराब होता चला जा रहा है ना। सोशल मीडिया पे इसको सुना उसको सुना, नहीं भाई, सुनना भी उनको है जिनकी सुनी जाती है, समझ गए? आगे बढ़ूं, अहले बैत से प्यार है तो तीन चीजों के लिए हमेशा ख्याल रखना होगा, तीन चीजों का हमेशा ख्याल। पता है कौन कौन सी? किताब का नाम यही इहयाउल उम्मत बिफ़दाइल अहल बैत। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया, जरा गौर कीजिएगा। सरकार ने फरमाया सलासुन मन हाफिज़हुन्ना हाफिज़ल दीनहु व दुनियाहु। सरकार इरशाद फरमाते हैं तीन चीजें ऐसी हैं, अगर बंदा उनकी हिफाजत कर लेगा तो अल्लाह उसकी दुनिया की भी हिफाजत करेगा, दीन की भी हिफाजत करेगा। बोलो भाई बोलो यार, मुर्दा नहीं जिंदा लोग बैठे हैं। सच्चे हुसैनी मुर्दा नहीं होते, हम सीना पीटते नहीं है, पीटे वो जिसके दिल में सहाबा के बुग़्ज़ का दर्द हो रहा हो। समझ गए ना? हमारे दिल में दर्द नहीं हो रहा है, मोहब्बत सहाबा ने हमें चैन दे दिया है, इसलिए सुकून से सो रहे हैं। और जिनके दिल में बुग़्ज़े सहाबा का दर्द है वो सीना पीट पीट के बता रहे और पीटते ही रहेंगे, इसलिए कि उनके दिल में शेखैन की अदावत है और मदीने भी नहीं जाएंगे। वजह यह है कि मदीने में वही जा सकता है जो मुस्तफ़ा के दोनों यारों से प्यार करता होगा। सरकार ने बराबर में सुला लिया है और पहचान भी बता दी है, आएगा वही जो इनसे मोहब्बत करने वाला होगा। जरा गौर फरमाइएगा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों की जो हिफाजत करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी महफूज कर देगा और उसका दीन भी महफूज कर देगा। अब अगला जुमला सुनिएगा, वमन दय्यअहुन्ना लम यहफज़िल्लाहु लहू शैआ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जो तीन चीजों को जाय कर देगा और उनको खो देगा, याद रखना अल्लाह ना उसकी दुनिया की हिफाजत करे ना उसके दीन की हिफाजत करे। घर में बेबरकती भी आएगी और आखिरत बर्बाद हो जाएगी, अकीदा भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए याद रखो, राफ़ज़ियों के साथ ये नाम निहाद सुन्नी जो ईद कदीर मना रहे हैं, इनको मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि तुमने तीन चीजों की हिफाजत नहीं की है, इसलिए तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो रही है। इसीलिए तो चीख चीख के सुन्नियों से अपने तस्वीर हाल की भीख मांग रहे हो। हम जानते हैं तुम्हारे अंदर निफाक भरा है, हमें निफाक वालों से लेना
लेना नहीं है, हमें सब कुछ मुस्तफ़ा के वफादारों से लेना है। इसलिए हमें तुम्हारे उस रिश्ते से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसे ही करते रहो, ये तुम्हारी आखिरत के लिए तबाही का जरिया है। गौर फरमाइएगा, सरकार ने कहा 3 चीजों की हिफाजत है। पहली चीज क्या है? फरमाया हुर्मतुल इस्लाम, जो इस्लाम की हुर्मत की हिफाजत करे वह हुर्मती, और जो मेरी हुर्मत की हिफाजत करे वह हुर्मत रहमी, और जो मेरे कराबतदारों की हुर्मत का पासो लिहाज करेगा। इसलिए जो नाम निहाद राफजी है और जो सच्चे राफजी है, है, खुद को सैयद कहते हैं, ऐशों के करीब जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज के दौर में अगर कोई सच्चा सैयद मसलकी आला हजरत पे अमल करता है, उससे चिढ़ने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत से करीब करने की जरूरत है। इसलिए कि मेरे नबी ने खुद फरमाया है, मन सना इला अहदिम मिन अहली बैती यदन काफातुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो मेरी औलाद में अगर किसी के साथ एक बार भी एहसान कर देगा, सरकार कहते हैं कयामत के दिन मैं उसके एहसान का पूरा बदला चुकाता हुआ नजर आऊंगा। हमसे कहता है हम सादात की ताजीम नहीं करते, बरेली के स्टेज से सैयदों का वकार नहीं रखा जाता। अबे याद रखना, मसौली के बुजुर्गाने दीन हमारे साथ है, कालपी का शेर भी हमारे साथ है, महरैरा मुकद्दसा के मखदूम ज़ादे भी हमारे साथ है, महरैरा मुकद्दसा के मखदूम ज़ादे भी हमारे साथ है, और याद रखना बिलगिराम का फैजान भी हमारे साथ है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, सरकार ने यह भी फरमाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमा दिया, एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें गुलू होगा, गुलू। क्या होगा? गुलू होगा, और गुलू करने वालों को मेरे नबी ने जहन्नमी करार दिया। अभी मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा, तब तफसील में जाऊंगा। गौर फरमा रहे हैं? क्या अहले बैत है भाई, क्या पाकीज़ा नस्ब है, क्या पाकीज़ा नस्ब है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से तो बड़े चिढ़ते हैं ना ये लोग, और इस रिवायत को तो झूठा मानते हैं कि हजरत अली की बेटी से शादी की थी। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की लख्ते जिगर से हजरत उमर फारूक आजम ने शादी की निकाह का पैगाम भेजा, कबूल कर लिया गया। और जब ये शादी हो गई तो आपने मेंबर पे खड़े होकर के कहा था, अला 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 तुहन्निनूनी, ए लोगों क्या मुझे मुबारकबाद पेश नहीं करोगे? बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मुझे मुबारकबाद पेश नहीं करोगे? हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल यनक़तिउ यौमल क़ियामती कुल्लु सबबिन व नसबिन इल्ला सबबी व नसबी। सरकार ने इरशाद फरमाया है, हजरत उमर कहते हैं मैंने अली की लख्ते जिगर से रिश्ता इसलिए जोड़ा है कि सरकार ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की पहले आयत सुने, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाब बैनहुम। कुरान कहता है जब क़यामत के दिन सूर फूंक दिया जाएगा, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। कैफियत क्या होगी? यौमा यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से, बेटा अपने बाप से, बाप अपने बेटे से, एक दूसरे से भाई भाई भागते नजर आएंगे। सरकार ने फरमाया कयामत के दिन अब नसब काम नहीं आएंगे। तो किसी के जहन में ख्याल आ गया शायद नबी का नसब भी नहीं आएगा। तब मेरे नबी ने मेंबर पे खड़े होकर कहा, मा बालो अक़वामिन यज़अमूना अन्ना क़राबती तनफ़उ यौमल क़ियामा। सरकार ने फरमाया क्या हो गया लोगों को? लोग कहते हैं कयामत के दिन मेरा नसब काम नहीं देगा। फरमाया सुनो, कुल्लु नसबिन व सबबिन तलक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। और कुर्बान जाऊँ, इस रिवायत को आला हजरत ने मतलउल कमरैन में जिक्र किया है। सरकार आला हजरत लिखते हैं मेरे नबी ने फरमाया सुनो, कयामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारे नसब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता मेरा नसब बाकी रहेगा। इसलिए कि मेरा रिश्ता मेरा नसब दुनिया में भी जोड़ा है, आखिरत में भी जोड़ा। समझ गए आप? हजरत उमर फारूक आजम ने इसलिए। अच्छा एक चीज और है, मौलाना साहब बैठे हुए हैं, नाम तो मुझे पता नहीं, नकीब इजलास मौलाना अब्दुल सलाम,
बेटा तो होगा, अल्लाह सलामत रखे और दो चार हो जाए, बरकतें दे, दुआ कर रहा हूं। मैं अभी अपने दादू भाई बेचारे बड़े दूर से आए हैं, मैं इनसे कह रहा था कि कम से कम दो दो शादियां होना चाहिए। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा कुरान का फलसफा समझिए, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना, वाहिदा से शुरू नहीं है, दो से शुरू है। हाँ, बहरहाल कुछ बातें मैं बोल देता हूं, लेकिन ये उसके लिए है कि जो अपनी बीवियों के साथ इंसाफ कर सके। बहरहाल आपका नसब किससे चलेगा? बोले मेरे दो बेटे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बेटे सलामत रहेंगे, उनसे तुम्हारा नसब चलेगा। चलेगा ना? बोलो नसब किससे चलता है? पूछा, बोलो यार। बेटे से चलता है। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा तक और फिर हजरत ईसा की जब शादी होगी तो फिर उनकी भी औलाद होगी और तशरीफ फरमा हो जाएंगी बाद इंतकाल। वहाँ पूरी तफसील आपके जहन में है। हजरत आदम की नस्ल चली है तो बेटे से, हजरत शीस की चली है तो बेटे से, हजरत नूह की चली है तो बेटे थे। यह सिलसिला बन गया। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की चार बेटियां, ऊंचा बोलो कितनी बेटियां? चार बेटियां, चार बेटियां, चार। अब ये राफजी कुत्ते कहते हम नबी को मानते। आदमी कहेगा बार बार कुत्ता बोल रहे हो, तो मैंने कहा भैया जिसका जो मनसब होता है वो देना बहुत जरूरी होता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा अहलुल बिदाई किलाबो अहलिन नार, ये सारे बिदाती जो है ये जहन्नमी लोगों के कुत्ते हैं। हमने कहा इनके लिए ये है, इसीलिए तो आप नमाजों में दुआ करते हो, बहरे शिबले शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। मैंने कहा ये गली कूचे में भौंकने वाले डॉग्स मुराद नहीं है, यही बदअकीदगी फैलाने वाले लोग मुराद है। एक कारक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। अब तवज्जो फरमाइएगा, दलील दे दी है मैंने, फिर भी समझ में ना आए तो ये लोग और दलील दे देंगे। गौर फरमाइएगा, ये राफजी बोलता नबी की एक ही बेटी है। मैंने कहा अबे इसीलिए तो हमने कहा था तू कुरान को नहीं मानता है। कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व बनातिका व बनातिका व बनातिका व बनातिका। बनात अरबी का लफ्ज, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, वाहिद नहीं जमा है, एक नहीं ज्यादा है। मंतिक में जाएं तो माफौकल वाहिद, इल्म नहव में चले जाएं तो तीन। अब बनात का माना क्या हुआ? लड़कियां। अरे बोलना यार भाई, क्या हुआ? इसका मतलब नबी की एक लड़की नहीं, कई लड़कियां हैं। अब तारीख में गए तो पता चला नबी की चार बेटियां हैं। अल्लाह ने पाकीज़ा निस्बत दी। आसमान की बड़ी किताबें भी चार, आसमान के बड़े फरिश्ते भी चार, उलुल अज़्म अंबिया की तादाद भी चार, और आप जानते हैं आसमान में बड़े सितारे भी चार, आसमानी बड़ी किताबें भी चार, हमारे तकलीद किए जाने में इमाम भी चार और तरीकत के इमाम भी चार, और मुस्तफा की बेटियां भी चार। ऊंचा बोलो, मुस्तफा की बेटियां भी चार। पहली जात हजरत जैनब, दूसरी हजरत रुकैया, तीसरी उम्मे कुलसूम, चौथी फातिमा। बात समझ गए? और कर रहे हैं? अब सरकार की चार बेटियां, बेटे कितने? तीन। पहले बेटे हजरत कासिम, आपकी कुन्नियत पड़ गई अबुल कासिम। ला तो सम्मू बेस्मी वला तो सम्मू भी कुन्नियती, लेकिन बाद में हुक्म आ गया नाम भी रख सकते हो, कुन्नियत भी रख सकते हो। 12। यहां तक तो बात मुकम्मल हो गई ना? तो सरकार के कितने बेटे? तीन। पहले बेटे हजरत कासिम इंतकाल, हजरत अब्दुल्ला इंतकाल, हजरत मारिया किब्तिया मुस्तफ़ा की कनीज़े पाक, उनके बतने पाक से पैदा होने वाले हजरत इब्राहीम, उनका भी इंतकाल हो गया। अब जब नबी की आल का इंतकाल हुआ तो अबू लहब एंड कंपनी बड़ी खुश, कहने लगी बूतिरा मोहम्मद, माज़ अल्लाह बोलिए, नबी की नस्ल खत्म हो गई। ये ताना दिया क्योंकि उनके जहन में ये था कि अब नरीना औलाद तो है नहीं, लड़के तो है नहीं, तो नस्ल चलेगी कैसे? मगर उन जालिमों को पता नहीं था जब अल्लाह इब्राहीम को लेने पे कादिर है तो मुस्तफ़ा की नस्ल को बाकी रखने पे भी कादिर है।
इसीलिए एक तफसीर ये भी की गई है, किताब का नाम बता रहा हूँ, शेख मोमिन शबलंजी की किताब नूरुल अब्सार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार। और इस किताब को मोतबर इसलिए मानता हूँ कि मेरे पीर ने फतावे ताजुश शरिया के अंदर इसका हवाला दिया है और हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद है। पहली बार मैंने भी वही देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा पीर बड़ा कामयाब है, पीर को मानने वाले भी कामयाब है। तवज्जो फरमाइएगा, जब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये किया गया, हालांकि इसकी एक तफसीर और भी है, लेकिन मैं एक तफसीर उठा रहा हूं। कुरान की आयत उतरी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। हमने आपको खैर कसीर का मालिक बनाया, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए और कहिए मुखालिफ से तेरी शान ही अबतर, यानी नस्ल बुरीदा होना है, तेरी ही नस्ल खत्म होने वाली है। अबू लहब की नस्ल कहां नजर आती है? लेकिन अब आप कहेंगे मौलाना, जब सरकार की तीन बेटे हैं और बेटे से नसब चलता है, तीनों का इंतकाल हो गया, तो सवाल तो जू का तू रहा। हमने तो बोल दिया, आपने कहा, हमने भी हाँ पे हाँ कर दिया। लेकिन एक बात हमें बताए, सरकार के जब बेटे नहीं तो नस्ल चलेगी कैसे? ये तो परफेक्ट, ये तो बात बिल्कुल इनफैक्ट दुरुस्त है। ये तो जाहिर सी बात है कि नबी की नरीना औलाद इंतकाल कर गई। हमने कहा ये नबी की जात थी, जो आका करीम खुद कह रहे हैं, अल्लाह ने मुझे नबियों पर 6 चीजों में फजीलतें दी है, नबी को अलग अलग ब्यूटी दी। तो जाहिर सी बात है यहां कानून को चेंज कर दिया गया। आदम तुम्हारी नस्ल तुमसे चलेगी, लू तुम्हारी नस्ल तुम्हारी नरीना औलाद से चलेगी, पूरा सिलसिला बन के आ रहा है। लेकिन जब नबी की बारी आई, सारे नबियों की नस्लें उन्हीं की पुष्प में रखी जा रही है। इमाम तबरानी जिक्र फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला जअल ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जअल सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत को, उनकी औलाद को उन्हीं की पुष्प में रखा है, लेकिन मोहम्मद की नस्ल को अली की पुष्प में रख दिया गया है। ये है नसबे मुस्तफा। क्या फातिमा तो ज़हरा की शान है। लंबी लंबी गुफ्तगू उस पर हो जाती है, चूंकि शानें इतनी है, खत्म ही नहीं होती। अच्छा एक बात और बताओ, सब जानते हैं जो जवान है, शादीशुदा है या जो बालिग है, अक्ल रखते हैं, खिरत रखते हैं, कोई औरत दुनिया में आपको ऐसी नजर आए जो 30 दिन में 30 दिन मुकम्मल नमाजें पढ़ती हो? बोलो, नहीं आई। वजह क्या है? इसलिए कि उसके नापाकी के दिन कुछ न कुछ मुतय्यन रहते हैं। सुन्ने अयास मुस्तस्ना है। अल्लामा सज्जाद साहब, ये दफा दखले मुकद्दर के तौर पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, गौर फरमा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसी औरत नजर नहीं आती, लेकिन एक वक्त वो आता है कि जिसको हैज और नापाकी का खून आता है, वो खून भी एक दिन बंद होता है। कब बंद होता है? जब उसके पेट में बच्चा ठहर जाए तो वही नापाक खून अब आता नहीं, पैदा होने वाले ठहरने वाले बच्चे की ग़िज़ा बनाया जाता है। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा के लिए कहा, फातिमा हुराओ आदमिया लम तहिद वलम ततमिस। फरमाया मेरी फातिमा इंसानों में हूर है। इसको और आसान कर दूं, मेरी फातिमा इंसानी हूर है और जन्नत की हूरों को नापाकी से दूर रखा गया है। अरे भैया, जो मैली कुचैली बीवियां थी, ये तो खुद वहां जाएंगी तो सुथरी हो जाएगी। अब सरकार ने फरमाया फातिमा तो हूराओ आदमिया, मेरी फातिमा इंसानो इंसानी हूर है। फातिमा को ना तो हैज आता है और ना इसको गंदगी आती है, ना नापाकी आती है। अब एक मसला फिर क्लियर नहीं हुआ। अभी हजरत अल्लामा से आपने सुन लिया, किताब का नाम मैं बताता हूँ, सिर्रुश शहादतैन को पढ़िए। सरकार अलैहिस्सलाम के लखते जिगर हजरत फातिमा तो ज़हरा के यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ, मेरे नबी दौड़े दौड़े आए। सरकार ने इरशाद फरमाया, अरूनी इब्नी, ए अली मेरे बेटे को जरा दिखाओ। हजरत इमाम हसन पाक पैदा हुए थे। सरकार ने फरमाया, माँ सम्मई तुमूहू, तुमने इसका नाम क्या रख दिया है?
कहने लगे सम्मई तुमुहु हरबा, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम हसन रखा जाएगा, हसन रखा जाएगा, हसन रखा जाएगा। अब दूसरा बेटा इमाम हुसैन पैदा हुए। सरकार ने फिर यही सवाल, फिर यही जवाब, कहा नाम क्या? बोले हर्ब रखा है। मेरे नबी ने कहा नहीं नहीं, उसका नाम हुसैन रखा जाएगा। अब तीसरा बेटा पैदा हुआ। सरकार ने फरमाया नाम क्या है? कहा मैंने अब भी नाम हर्ब रखा है। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम मोहसिन रखा जाएगा। अब एक नुक्ता दे रहा हूं, सरकार से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं, हुसैन हसन से पहले किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं। इमरान इब्ने हुसैन कहते हैं हुमा इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्ना, ये दोनों नाम जन्नत से थे और जन्नत से लाके नीचे मुस्तफ़ा की औलाद सिब्ते पैगंबर इमाम हसन और हुसैन को दिए गए। मैंने कहा नबी से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं, सरकार इमाम हसन और हुसैन से पहले किसी का नाम हसन हुसैन नहीं। जरा मोहब्बत से बोलिएगा। हालांकि माना तो शब्बीर मुशब्बर, और आप जानते हैं पूरी तरीके से जो पढ़े हैं आपने वो सारे के सारे नाम पता है, लेकिन लफ्ज़ हसन और हुसैन अरबी के एतबार से देखा जाए तो ये नाम किसी का नहीं था। हमने कहा मौला तेरी शान बड़ी अजीब है, जब तेरा महबूब दुनिया में आता है तो पर्दाए हमद से नामे मोहम्मद निकाल के अपने हबीब को दे रहा है, और जब उनके नवासे आए तो पर्दाए हुस्न से हसन और हुसैन मोहसिन निकाल के उनको अता फरमा दिया। समझ गए आप? लेकिन एक सवाल तो रहा ना, सवाल ये रहा मेरे मौला, फातिमा को जब हैज आता नहीं तो जब इमाम हसन पेट में, तो ग़िज़ा क्या? फलसफा समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा ये ईद गदीर मनाने वालों से पकड़ के पूछना, बता क्या जवाब है इसका? जवाब नहीं दे पाएगा, और देगा भी तो फिर बरेली ही को पड़ेगा। हमने कहा बोल या मत बोल, लेकिन पता चल गया चुपके चुपके देखता तू हमें ही है। जब गाड़ी फंसती है दारुल उलूम देवबंद के अंदर, तब भी कहते हैं चलो अहमद रजा खान ने फतावा रज़विया में क्या लिखा है देख लिया जाए। यह मैं अकीदत में नहीं बोल रहा हूं, मेरा खुद एक साथी था, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, अब वो इधर पड़ गया सुन्नियों में। खुद गया था, कहने लगा दारुल उलूम देवबंद में सेमिनार होते हैं, फंसती है बात तो आला हजरत की फतावे रज़विया को देखते। हमने कहा यार जब जाहिर में दुनिया में तुझे आला हजरत की जरूरत पड़ रही है तो मान क्यों नहीं जाता? टिकट हम करा रहे हैं, बरेली चल। और मलकबती इस नाती शेर को मलकबत की शक्ल में भी कह सकते और कह मैं मुजरिम हूं आका मुझे सर। कहने लगे क्या जवाब है? मैंने कहा जवाब तो पहले ही दे दिया, लेकिन तेरा होश ही खराब है। अगर होश होता तो इस तरह की बात ना करता। तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। समझ गए? अच्छा एक बात और बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि सारा वक्त इसी पे चला जाए, फिर कहो कि ईद गदीर पे कुछ बताया नहीं। लेकिन बोलूंगा, उठ के जाने नहीं दूंगा, याद रख। इसलिए कि मैंने आपको दो मोहब्बतों की रस्सियों में जकड़ दिया, एक मोहब्बत अहले बैत की रस्सी, मोहब्बत सहाबा की रस्सी। आदमी को दो रस्सियों से बांध दिया जाए, एक रस्सी खोलो दूसरी अभी बंधी है तो जा पाता है? अभी तो मैंने एक ही रस्सी खोली है, अभी दूसरी बाकी है। तवज्जो है आपकी भाई? गौर कर रहे हैं? आगे बढ़ जाऊं? रसूल करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों जरा गौर कीजिएगा, क्या है मेरे नबी की ज़ाते पाक। जब नजरान का वफ्द आया था मेरे नबी की बारगाह में, जिसका पूरा वाक़िया दावत मुबाहला जो दिया गया था ना, पूरी तरीके से आपको पता होगा। सरकार उन्होंने कहा था, अल्लाह ने फरमाया था आप ये कहिए कुल तालो नदु अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम भी अपनी औरतों को लाओ, हम
भी लाए, बच्चों को लाओ हम भी लाए, तुम भी निकलो हम भी निकले। सरकार ने किसको लिया था? मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा कहाँ है, अली कहाँ है, हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है। अब जरा ये वाकया सबने सुना है, मगर मैं इसकी हयात क़ज़ाइया पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जरा मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाइएगा। ये बैठे हुए हैं, अभी बताया कि हजरत मैं आपका शागिर्द हूँ। अब इतने शागिर्द हो गए हैं कि उस्ताद खुद पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन इनका एहसान है कि ये मुझे आज तक अपना उस्ताद मान रहे हैं, वरना तो शागिर्दों का हाल क्या है अल्लामा सज्जाद साहब आप अच्छी तरह जानते हैं। गौर फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों जरा गौर करना। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है आपको? ऊंचा बोले, क्या अर्ज कर रहा था? अरे नजरान के वफ्द की बात कर रहा था। सरकार ने हजरत फातिमा को लिया, अंदाज क्या है? चादरे मुबारक है, रिदाए तथीर ओढ़ ली है, आगे मेरे नबी है, बीच में फातिमा है, पीछे अली है, बीच में फातिमा है, पीछे अली है। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को गोद में इस तरह उठा लिया है, इमाम हसन का हाथ पकड़ लिया है। अब तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के फेल की हिकमत बता रहा हूँ। सरकार इमाम हुसैन को बचपन में लेकर अपनी गोद में उठाकर जा रहे हैं। आप जानते हैं बच्चे को जब गोद में उठाया जाता है, आपका सीना पीछे हो जाता है, बच्चा आगे हो जाता है, यानी फ्रंट पर बच्चा आ गया। अब आका हुसैन को मेरे नबी ने उठाया है, किसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर नहीं जा रहे हैं, किसी दावत में लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि दुश्मन के मुकाबिल लेकर जा रहे हैं। क्यों दुश्मन के मुकाबिल? सरकार इमाम हुसैन को मेरे नबी ने उठा लिया है, जबकि इमाम हसन का हाथ पकड़ा है। असल में मेरे नबी की निगाहे नबुव्वत देख रही थी कि देख बेटा हुसैन, बचपन से तरबियत दी जा रही है, आज मुखालिफ और दुश्मनों के मुकाबिल में तेरा नाना जान डट करके खड़ा हुआ है। कर कलबला में तुझे भी डट करके रहना है। जिस तरह तेरे नाना जान के कदम को पाए इस बात से किसी ने जुम्बिश नहीं दी है, इसी तरह यजीदियों के मुकाबिल तू भी डट करके रहना। बस फर्क यह है, जिस तरह आज मैंने तुझे उठाया है, कल करबला में भी तेरा नबी तुझको उठाता नजर आए। तवज्जो है? अच्छा, एक नुक्ता तो और रह गया। किताब का नाम है सिर्रुश शहादतैन, दो शहादतों का राज। जो कुर्सी पे बैठे हमारे चचा जरा बुलंद आवाज से बोल दें सुभान अल्लाह, ताकि आपकी आवाज ये सुने, कयामत के दिन ये गवाही दें कि भैया बैठे हुए कुर्सी पे थे, कहा था सुभान अल्लाह। दो शहादतों का राज। मौलाना साहब तवज्जो है आपकी? हाँ, मुंह चेहरा आप ही का है, जितना चाहिएगा उतना मलिएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से। एक शायर कहता है, सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अब तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी ने गोद में उठाया हुसैन को, हाथ पकड़ा, नकीब साहब दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, हाथ पकड़ा इमाम हसन का। अब बच्चा जब जाता है चॉकलेट लेने के लिए, या बाप या दादा या नाना का हाथ पकड़ के, तो बच्चों की आदत होती है कभी आगे कभी पीछे, युकबिलू व युदबिरू, युकबिलू व युदबिरू मा। इमरुल कैस ने कहा ना, मिकर्रिन मिफर्रिन मुदबिरिन मुकबिलिन मान का जुल्मूद सखरिन हत्ता हुसैलो अन अली। अली का माना बुलंद,
तवज्जो है ना। और अली को बुलंद भी मदीने वाले ने किया, और इतना बुलंद कर दिया है बुलंद। आला हजरत ने इस रिवायत को लिया जब हजरत अली तोड़ रहे थे बुतों को, खय्यलो के शाने मुबारक पर, नबी के कांधों पर। मैंने कहा सवार तो थे नबी अलैहिस्सलाम का जो कद्दे आदम आपका कदे मुबारक है उतने ही ऊंचे थे, या इससे ज्यादा कुछ ऊंचे हो गए थे। हजरत अली कहते हैं नबी के कांधों पर सवार था, कसम खुदा की मुझे ये ख्याल गुजरता था नबी ने मुझे इतना ऊंचा कर दिया है, अगर चाहूं तो नबी के कांधों पर खड़े खड़े आसमान का किनारा छू सकता हूं। समझ गया? अब जरा गौर फरमाए, सरकार ने इमाम हुसैन को लिया है गोद में। अच्छा, जो बच्चा सीने से लगा है वो आगे पीछे हो सकता है? जल्दी बताओ। अरे नहीं हो सकता ना, इसलिए कि सीना क्या बन जाए, रुकावट बन जाएगा ना। अब ये बच्चा जब इधर है तो ये इधर ही रहेगा, पीठ के पीछे नहीं जाएगा, इधर है तो इधर ही रहेगा। और जब ये गोद में है, गोद में, तो जाहिर सी बात है सामने अगर कोई बंदा आएगा, उसका चेहरा, उसकी नजर जब पड़ेगी सीने की तरफ जाएगी तो फ्रंट पे उस बच्चे को पहले देख लेगा, बिलमुकाबिल उस बच्चे के जो साथ में चल रहा है। हो सकता है वो बाप के हाथ को लेके पीठ की तरफ चला गया हो तो वो बच्चा कभी छुप भी सकता है, कभी जाहिर भी हो सकता है, लेकिन जो फरन पर है वो कभी छुपता नहीं है, हमेशा जाहिर रहता है। मैंने कहा अब सुन लियो, जरा जहनो दिमाग को हाजिर करना। सरकार ने हुसैन को गोद में उठा आया है, हुसैन छुपने पर है। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने हाथ में लिया है, और हजरत इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देलवी फरमाते हैं ये नबी का घराना है जिसमें छुपी हुई शहादत भी है और जहनो दिमाग में छपी हुई शहादत भी है। हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत करबला में हुई, आज तक जमाने ने उस शहादत को नजरों के सामने रखा है, और इमाम हसन की शहादत छुपा दी गई है। सरकार ने बचपन ही में दोनों को दावत मुबाहला में साथ इसलिए लिया था ताकि जमाना देख ले, एक तरफ छुपी हुई शहादत जा रही है और दूसरी तरफ छपी हुई शहादत जा रही है। गरम अच्छा, इन लोगों को समझ में नहीं आता है, कहते हैं ये बरेली वाले सैयदों की अहले बैत की ताजीम नहीं करते हैं। हमने कहा गदहुल लदी ला याकिल, अहमके जमाना। अरे देख तो सही, आला हजरत कह रहे हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की तेरी नस्ले पाक में। आला हजरत के मजले भाई। अब मुझे शेर याद आ गया तो नुक्ता तो बताऊंगा, गौर फरमाइएगा जरा। सरकार की एक हदीस है, मम्बासहुल्लाहु फी अहदिल हरमैन मम्माता फी अहदिल हरमैन बासहुल्लाहु फिल आमिनीन यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं जिसको मदीना या मक्का इन दोनों में से किसी एक में मौत आ गई, कयामत के दिन उन लोगों के साथ उठाया जाएगा जिनको कयामत की नो टेंशन। अब खड़े हो गए मौलाना साहब और हमारे नकीब साहब कहने लगे हजरत एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? बोले आपने हदीस क्या पढ़ी? मैंने कहा हजरत उमर फारूक आदम की रिवायत करदा हदीस है। बोले अच्छा तो अब क्या पढ़ी? मैंने कहा हदीस से सही भी है। बोले बताओ तो सही क्या पढ़ी? मैंने कहा मम माता फी आदिल हरम है, मक्का शरीफ या मदीने शरीफ में जो इंतकाल कर जाएगा हम कंडेम करते हैं, हम तबाही की दुआएं करते हैं, हम उन लोगों का सिरे से इनकार करते हैं जिन कुत्तों ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा मस्जिद के अंदर अपनी गाड़ियों को घुसेड़ा है और दाखिल किया है। ये कमीने वहाबी और ये आले सऊद, ये कल भी नबी के नहीं थे, आज भी नबी के नहीं है। इन जालिमों को पता ही नहीं मेरे नबी का कमाल ये है। सरकार अगर मस्जिद अक्सा
में जाए, नमाज 1000 के बराबर सवाब कर दिया जाए। मस्जिद हराम में जाए, नबी के कदम की बरकत से 1 लाख का सवाब किया जाए। और अगर नबी मस्जिद नबी को बना दे और नमाज पढ़ ले तो 50,000 का सवाब कर दिया। लेकिन ये आले सऊद ने मस्जिद नबी के अंदर अपनी गाड़ियां, कार और मरदूद चप्पलें पहनकर अंदर गए। इन सऊदियों को देखकर कोई अपने ईमान अकीदे का फैसला ना करे। ये यहूदियों की असली नस्ल है जो आज पूरी तरीके से दुनिया में जाहिर हो रही है। समझ गए आप? गौर फरमाना, मेरे नबी ने कहा मक्का या मदीना में से किसी एक में इंतकाल कर गया। अब मौलाना साहब खड़े हो गए, कहने लगे हजरत इमाम हुसैन। मैंने कहा बोलिए इमाम हुसैन। बोले इमाम हुसैन न मक्का में इंतकाल किया है न मदीने में इंतकाल किया है, तो अब इस हदीस का शरफ उनको कैसे मिलेगा? मैंने कहा सवाल तो आपका बिल्कुल सटीक है, लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। मैंने कहा सवाल तो बिल्कुल आपका सटीक है, दुरुस्त सवाल है, तो बोले जवाब भी दे दो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, मक्का शरीफ के अंदर इंतकाल करने वाला कल क़यामत से नो टेंशन हो जाएगा, क़यामत की सख्तियों से महफूज। आखिर वजह क्या है कि मस्जिद शरीफ के अंदर सड़कें बड़ी मजबूत है, यहाँ मरने वाला पूरी तरीके से महफूज हो रहा है। सड़कों की बुनियाद पर कहेंगे नहीं नहीं। मैंने कहा मक्के शरीफ में इंतकाल करने वाला क्या इमारत की बुनियाद पर ये जहन्नम की सख्तियों से महफूज हो रहा है? कहेंगे नहीं नहीं। तो मैंने कहा वजह बताओ। कहने लगे असल में मक्का में सरकार पैदा हुए हैं और मदीने में सरकार का विसाले पाक है, रोज़े अनवर है। मैंने कहा इसका मतलब जलवा दोनों जगह मुस्तफ़ा का है, इधर जाएं तो वहां पर भी, उधर आए तो वहां भी। सरकार ने वहां कदम रखा तो मरने वाले को अमान मिल गई, सरकार ने यहां कदम रखा तो मरने वाले को अमान मिल गई। इसका मतलब जहां जहां नबी जाते जाएंगे अमान मिलती जाएगी। अब मैंने कहा जरा तवज्जो फरमाइएगा, आप कह रहे थे मक्का या मदीना में हुसैन पाक का इंतकाल नहीं हुआ। मैंने कहा मानता हूं हजरत इमाम हुसैन का मकाम आपका इंतकाल करबला में हुआ है। और सुनियो जरा तवज्जो करना, ना नाला की कोई मिसाल ना नवासी की कोई मिसाल। सरकार जब तक मदीने में नहीं आए थे जमाना इसको यसरब कहता था, और जब तक हुसैन करबला में नहीं गए थे उसको मौसे करबो भलाइन कहा जाता था। लेकिन जब हुसैन ने कदम रख दिया तो अब जमाना कहने लगा, बड़े प्यार से कहने लगा है कितने बिखरे कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हमने कहा ना नाना की कोई मिसाल है, अगर नबी यसरब में कदम रखते हैं वो ताबा तैबा मदीना हो जाता है, और जब हुसैन मौसे हो करबिर वो बला में कदम है तो वो रश के जन्नत बन जाया करता है। अब एक बात बताइए, मदीने में मरने वाले के लिए अमान है, मक्का में मरने वाले के लिए अमान है, इसलिए कि दोनों जगह नबी का कदमे नाज है। लेकिन जब हुसैन की शहादत हो रही थी इब्ने अब्बास ने यही तो कहा था कि मैंने सरकार को देखा, सरकार फरमा रहे हैं फलम अजल अल्तकितहु मुनसिल यौम, कहते आज पूरा दिन हो गया है मैं करबला में जाकर हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूं। हमने कहा जब नबी का कदम पड़ जाए मक्का मदीना में मरने वाले को अमान मिले, आज तो सरकार करबला में खुद आ गए हैं। इसीलिए तो उस्ताद समल ने कहा बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसा है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। इसको कहते हैं शाने अहले बैत। पे दूसरा जो सुनना उठ के मत जाइए, अगर उठाने के लिए मेरे पास कुछ मुवक्किलात भी हैं। अरे इंसानों में है ना कमेटी वाले, मुवक्किलात बना दूंगा। तवज्जो है, दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी तो 11 ही बजे हैं, बगदाद ले जाके थोड़ी छोड़ूंगा, मदीना शरीफ लेकर के जाना है। और ऐसे जाएंगे ना, जब पहुंचोगे तो कहूंगा अब क्या बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। समझ गए आप? गौर फरमा रहे हैं। दूसरा जुज क्या है भाई सुन्नियत का, इस्लाम का?
पहला जुज, लेकिन मैंने दूसरे पे बात कर ली, तो अब तरतीब के एतबार से तो हदीस में तो पहला था, लेकिन मेरी गुफ्तगू के एतबार से अब वो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है? हुब्बु अस्हाबिन नबी, मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से क्या करना? अच्छा, सहाबा को गालियां नहीं दी जाए, सहाबा को उल्टा सीधा कहा जाए, सरकार के सहाबा की शान में कोई नाजेबा कलमा ना बोला जाए। एक था हैदराबाद के अंदर चला गया, वो कहता था, और वो भी कहीं से इल्का होता था, क्योंकि शैतान भी इल्का कर देता होता था। बोले अमीर माविया का भी उर्स मना रहे हैं, वो कोई साहिब उर्स थोड़ी है। हमने कहा वाह भाई, उर्स तो दो लोगों का हो, एक ही का होता है, जो मुत्तकी परहेजगार हो, वली हो, उसी का तो उर्स होता है। देखो, सुन्नी अगर है, गुनाहगार है, उसका उर्स ने उसकी क्या होगी? बरसी। ऊंचा बोलो। और वली मुत्तकी परहेजगार है, उसका क्या होता है? हमने कहा अगर तुम्हारे नाना परदाना अगर किसी से खिलाफत ले लें तो उनका उर्स हो रहा है। बोले मेरे नाना 5 वक्ता नमाजी थे। मैंने कहा अच्छा। बोले खिलाफत थी हैदराबाद से, फला जगह से थी, बेंगलोर से थी। मैंने कहा वाह, तेरे सदके जावा, तेरा नाना अगर कहीं से खलीफा बन जाए तो उसकी विलायत के ढनोरे पीटता पड़े। लेकिन तुझे जालिम ये भी तो पता होना चाहिए कि कुरान ने कहा है सहाबा के लिए, व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व आलहा। याद रखिएगा, तेरा नाना दादा खिलाफत लेके आया, खिलाफत ली है, विलायत नहीं ली है, लेकिन सहाबा के तकवे के लिए खुद कुरान कह रहा है, अल्लाह ने मुस्तफा के सहाबा के लिए कलमे तकवा लाजिम कर दिया है। और मुस्तफा के सहाबा तकवे के हकदार भी है, उसके अहल भी है। अच्छा, एक बात और सुने, आजकल ये सारी चीजें जो चलती है ना, बोले सहाबा से में इख्तिलाफ था, हजरत अली के मुकाबिल आ गए अली के। तो मैंने कहा मौलाए कायनात के मुकाबिल आ गए तो तुझे तकलीफ क्या भाई? बोले जो अली के मुकाबिल आया उसको हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कमबख्त, ये तेरे बाप दादा की लड़ाई थी क्या? तेरे घर में जमीन की लड़ाई है क्या? हजरत अली का इख्तिलाफ करना भी कुरान से था, अमीर मुआविया का इख्तिलाफ भी कुरान से था। और सुने, हदीस को ध्यान से सुनना ताकि कोई बहका ना सके। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, हजरत उमर फारूक आदम हदीस के रावी है, हजरत उमर फारूक आदम कहते हैं मेरे सरकार ने फरमाया, मैंने सुना, कहते हैं सअल तो रब्बी अन इख्तिलाफ असहाबी मिन बादी, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा में जो इख्तिलाफ होगा, इस इख्तिलाफ के बारे में तेरा क्या कहना है? खुद अल्लाह से नबी सवाल कर रहे हैं। और आपको अगर ये हदीस पढ़ना है तो मिशकात में भी किताबों मनाकिब सहाबा में पढ़ लीजिए, और ये हदीस पढ़ना है तो दुश्मनाने अमीर मुआविया का इल्मी मुहासबा हजरत अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी अलैहिर्रहमा की किताब में भी पढ़ सकते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार कहते मैंने रब से पूछा, ए भैया जरा ध्यान देना, मैंने रब से पूछा मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा में जो इख्तिलाफ है इसके बारे में तेरा क्या फरमान है? सरकार कहते हैं फ़अौहल्लाहु इलैया या मोहम्मद, अल्लाह ने मुझे वही फरमाई और कहा मेरे महबूब इन्ना अस्हाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम, ए मेरे महबूब तेरे जितने सहाबा हैं वो सब के सब मेरी बारगाह में सितारों की तरह है, सितारों की तरह है, सितारों की तरह है। फरमाया बाद हुआ अकवा में बाद, जिस तरह के सितारों में एक की रोशनी दूसरे से ज्यादा होती है, इसी तरीके से सहाबा में एक का मर्तबा दूसरे से ज्यादा है, लेकिन वले कुल्लिन नूर, फरमाया जिस तरह हर सितारे में रोशनी होती है इसी तरह हर सहाबी के लिए भी वकार है, अजमत है, प्यार है। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रब ने कहा फमन अक़दा मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफ, अगर कोई इन सहाबा में से किसी एक का भी दामन थाम लेगा, फरमाया काना इंदी अला हुदा, वो मेरी बारगाह में हिदायत पर होगा। इसीलिए तो नबी ने फरमाया असहाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। हजरत उमर ने इस हदीस को रिवायत किया और कहा कि सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें जिनका दामन थाम लोगे तुम्हें हिदायत का रास्ता मिल जाएगा। अब मेरे पीर ने भी एक वहाबी के एतराज में पूरी किताब लिख दी, अस्सहाबतो नुजूमुल इह्तिदा में। समझ गए आप? लेकिन एक चीज और याद रखो,
सरकार को यह भी पता था, नबी ने अपने सहाबा के प्यार की बात की, आका करीम ने एक फैसला फरमा दिया, सुन्नियत की पहचान बता दी कि अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, ला तत्तखिदूहुम गरज़म मिन बादी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम, वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, वमन आज़ल्लाह फ़युशिकु अन याख़ुज़हु, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे सरकार ने फरमाया, जो मेरे सहाबा से प्यार करता है तो मेरी मोहब्बत की वजह से ही उनसे मोहब्बत कर रहा है, और जो मेरे सहाबा से दुश्मनी रखता है तो इसलिए कि उसके दिल में मेरी दुश्मनी आ गई है। तो सरकार ने अपनी मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, सहाबा की अदावत को अपनी अदावत करार दिया। अब मेरे नबी ने करार क्यों दिया? इसलिए कि सरकार जानते थे एक कौम ऐसी आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, और जिसको राफजी कहा जाएगा। किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें, अस्सवाइकुल मुहरिका, उसमें मुक़द्दमतुत तहक़ीक़ के अंदर अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफ़ई मक्की लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, यकूनो फी आखिर ज़मानी फी कौमी, कहा मेरी फी उम्मती, मेरी उम्मत के अंदर आखिरी ज़माने में कौमुन युसम्मून राफिज़ा, फरमाया एक जमात पैदा होगी, एक में है कौमुल लहुम नबज़ुन युक़ालु लहुम राफिज़ा, एक जमात पैदा होगी, इसका एक बुरा सा नाम होगा, उसको राफजी कहा जाएगा। सरकार ने हजरत अली से कहा, इसलिए कि हदीस रावी भी हजरत अली है, फरमाया फ़इन अदरक्तहुम फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून, अली अगर तुझे ये मिल जाए तो छोड़ना मत। क्यों? फ़इन्नहुम मुशरिकून, मुशरिक है। पहचान, अच्छा हजरत अली भी समझदार आदमी, कहने लगे मल अलामत फीहिम, हुजूर इनकी पहचान बता दें। बस इख्तिताम पे जा रहा हूं, घबराइएगा मत, वरना असलम से आप कुछ और हो जाएंगे, अफसद ना हो जाए। गौर फरमा रहे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे। हजरत अली ने पूछा, हुजूर इनकी पहचान बता दें। अब सुनना जरा, ईद गदीर के मौके पर हजरत अली की मोहब्बत का दावा करने वालों, मन अपना पुराना पापी था, हमें मालूम था तुम बकोगे क्या। तुम्हें हजरत अली से की मोहब्बत नहीं, बल्कि मोहब्बत अली की आड़ में अपने दिलों से सहाबा की जो रंजिश है, इख्तिलाफ है, जो बुग़्ज़ है, कीना है, उसका गुस्सा तुम उतार रहे हो। और वो किया, बोलो किया कि नहीं किया? सुन्नियत कितनी चीजों का नाम है? अरे बोलो भाई, कौन कौन? मुस्तफा के सारे, और दूसरा मुस्तफा की आल से प्यार करना। कोई एक छोड़ दे रहेगा मुसलमान? पूछा, बोलो नहीं रहेगा ना। अब जरा गौर फरमाइए, हजरत अली पूछ रहे हैं, हुजूर पहचान भी बता दे। मेरे नबी ने फरमाया, यतआनून अस्सलफा, उनकी पहचान ये होगी कि वो अपने बुजुर्गों पर उंगलियां उठाएंगे। तो अबू बकर बुजुर्ग हैं कि नहीं तुम्हारे? अरे जल्दी बोलो यार, अबू बकर बुजुर्ग है ना? अरे है कि नहीं है? बोलिए। और हजरत उमर, क्या है? हमारे बुजुर्ग है। और इमाम दारक़ुतनी ने तो क्लियर ही कर दिया, फरमाया मल अलामत फीहिम, पहचान क्या है? सरकार ने फरमाया, अब तो ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा, उनकी पहचान ये है कि वो मेरे अबू बकरो उमर की शान में तौहीन करेंगे। कुछ बचा? तौहीन किसको कहते हैं? कोई हजरत अबू बकर को पहला खलीफा ना माने, वो भी तौहीन में शामिल। और आप कहेंगे फिर, मैंने कहा फुक़हा की इबारतें पढ़ लीजिए, सबने लिखा मन अनकरा खिलाफत सिद्दीक़ी औ उमरा अलल असाही फहुवा काफिर, जो अबू बकर की खिलाफत का इनकार कर दे या उमर की खिलाफत का इनकार करे, वो काफिर है। पीटता रहे ढंढोरा अपने इस्लाम का, खत्म। क्यों? अब मैं बता रहा हूं ईद गदीर असल में है क्या और मनाई किसने? 352 हिजरी के अंदर इराक का एक राफजी हाकिम था जिसका लक़ब था मुइज़्ज़ुद्दीन।
और नाम था उसका अहमद। क्या नाम था? और मजहब के एतबार से क्या था वो? शिया, राफजी। उसने क्या किया, जब 18 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं 352 हिजरी से पहले कोई राफजी मुझे दिखा दे कि ईद गदीर मनाई गई है। अरे बोलो यार, कम से कम मेरी बात पर तस्दीक तो करो। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, ये सारी किताबें पढ़ ले अपने, जितने भी मजलिसी और जाकिरी है ये, और जितने भी ये नाम निहाद सुन्नी राफजियों के अंदर घुस घुस के हजरत अमीर माविया और सहाबा और शेखैन की गुस्ताखियां कर रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूं, एक दूसरे के मुआविन और मददगार बन जाओ। और 352 हिजरी से पहले मुझे किसी भी शिया की किताब में दिखा दो। मैं शिया की किताब का भी कह रहा हूं, हालांकि शिया मेरे नजदीक मोतबर नहीं है, इसलिए कि जो काफिर है अपने अकायद की बुनियाद पर, वो हमारे नजदीक क्या मोतबर होगा। आला हजरत की किताब रद्दुर रफ्जा, मेरे इमाम ने फरमाया हिंदो पाक के राफजी ये सब के सब काफिर है। कहा क्यों? फरमाया दो जरूरियात दीन का इनकार करते हैं। एक तो ये कहते हैं हजरत अली मुस्तफ़ा के अलावा सारे नबियों से अफजल है, और सारे नबियों से अफजल मानना यकीनन जरूरी है दीन का इनकार है, और जो जरूरी है दीन का इनकार करे वो काफिर हो जाता है। इसलिए कि गैर नबी कभी भी नबी के बराबर, ऊंचा बोले, नबी के बराबर हजरत अली नबी है। बोलो, तो जो नबी गैर नबी को नबी से अफजल माने वो एक चीज। दूसरी बात मुझे ये बताओ, घरों में कुरान है, ईमान है, मानने वाला इंसान है, राफजी परेशान है, ये कह रहा है कमबख्त कुरान असली तो है ही नहीं, गुफा में रखा हुआ है, ये तो उसकी शक्ल जिरोक्स है। बोलो माअज़ल्लाह। जबकि साफ है इसी कुरान पर ईमान रखना हमारे लिए फर्ज है, जो इसका इनकार करे वो भी क्या हो जाएगा। आला हजरत ने 2 वजह लिखी है जिसकी वजह से बिलउमूम राफजी क्या है। अच्छा, ईद गदीर के मैंने तारीख भी आपको बता दी। अब इसने क्या किया, इसने कहा तुफ्तहुल अस्वाक फिल लयाली। इब्ने कसीर की अलविदाया वन निहाया पढ़िए, उन्होंने कहा कि आज रात को सारे बाजार खोले जाएं, व तुदक्कुत तुबूल का ढोल बजाए जाएं। अब बजवाए थे मुइज़ुद्दीन ने, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ बड़े दादा की छोटी औलाद वो भी डटे पड़े हैं ढोल के चक्कर है। अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम दे, बस यही दुआ करूंगा। तवज्जो फरमाना, उसने कहा ढोल बजाए जाएं, और कहा जीनत, रोशनी, कुमकुमे, सब जो भी उस वक्त चरागा हो सकता था करवाया, और ईद गदीर मनाएगा वही, उसने कहा कि जो हजरत अली को खलीफा बिला फसल मानेगा। हमारा अकीदा है ये? अरे बोलो, सब बोलो भाई, ज़बानें बंद मत कीजिए। अकीदा है पहला खलीफा कौन है, दूसरा खलीफा, तीसरा, चौथा हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब जबरदस्त हदीस दे रहा हूं। अभी हजरत मौलाना सज्जाद साहब ने कहा था ये हजरत अली को बुज़दिल करार दे रहा है। मैंने कहा इनकी बात की तायीद मैं करता हूं। हजरत अली कितने पावरफुल थे, जरा देखना है तो देखो। किताब का नाम, पहले रावी का नाम सुने, हजरत अबू इसहाक राहवे, और इस हजरत अबू इसहाक इब्ने राहवे, और दूसरे हजरत इमाम दारकुतनी, और तीसरे इब्ने असाकिर। ये तीनों हदीस के रावी है। अब ये करते क्या है, ईद गदीर मनाते हैं ये साबित करने के लिए कि हजरत अली पहले खलीफा है, जबकि हमारी ठीक रही कुरान और हदीस से साबित है कि पहले खलीफा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है, वही पहले खलीफा है। अब रिवायत सुनिएगा, हजरत अली के दरबार में 2 लोग आए और कब आए, जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया है, हजरत उमर का इंतकाल हो गया है, हजरत उस्मान का इंतकाल हो गया है, तीनों का इंतकाल हो चुका है, दौरे खिलाफत मौलाए कायनात का चल रहा है। आने के बाद कहने लगे, ए अली
हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कहने लगे बोलो क्या है? कहने लगे आहदुन आहिदा इलैकन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम राजुन राइताहु। ये बताओ, ये खिलाफत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने तुमसे कोई अहदो पैमान लिया था या तुम्हारा मशवरा था कि अबू बकर को पहला खलीफा, उमर को दूसरा, तीसरा उस्मान को? अब हजरत अली के जुमले सुनिएगा। हजरत अली ने कहा अम्मा अन यकूना इंदी अहदुम मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिदा इलैया फी ज़ालिक फला फवल्लाहि ला अकूनो अब फवल्लाहि अकूनो मन सद्दक़ बिही फला अकूनो मन कज़बा अलैहि। फरमाया अगर मैं ये कह दूं मेरे पास नबी की तरफ से कोई खिलाफत के बारे में अहदो पैमान या वादा था, तो कहने लगे याद रखो मैं बचपन में बच्चों में सबसे पहले नबी पे ही तस्दीक करने वाला, कलमा पढ़ने वाला हूँ। और अगर मैंने ये कह दिया कि मेरे पास नबी की तरफ से खिलाफत के बारे में कोई अहदो पैमान था, तो मैं नबी पे सबसे पहले झूठ बांधने वाला हो जाऊंगा और मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर देखे अली की बहादुरी। हजरत अली ने आगे कहा लौ इंदी आहदुम मिनहु फी ज़ालिका। फरमाया कसम खुदा की अगर मेरे पास नबी की तरफ से खिलाफत अव्वली के बारे में, यानी अगर ये अहद मेरे नबी ने लिया होता अली मेरे बाद तुम खलीफा हो गए, तो हजरत अली की बहादुरी देखो। फरमाते हैं मा तरक तो अखा तैम इब्न मुर्रा व उमर इब्न अल-खत्ताबी यसीबानी इला मिंबरिही लकातलतुहुमा बियदिया वलौ अजिद इल्ला बुरदती हाज़िही। फरमाया अगर नबी ने मुझसे कहा होता कि तुम पहले खलीफा हो, तो कहते कसम खुदा की अबू बकर की क्या मजाल थी, उमर की क्या मजाल थी कि मेरे नबी के मेंबर पे चढ़ जाता, मैं अकेले ही अबू बकर से लड़ता, अकेले ही उमर से लड़ता। आपके पास चादर थी, कहा मदद के लिए ये चादर ही होती तब भी अली तन्हा लड़ता रहता। इसका मतलब अली ने बता दिया कि मेरे पास कोई अहदो पैमान नहीं है। अगर होता तो ना अबू बकर खलीफा बनता ना उमर खलीफा बनता। अच्छा हदीस कौन सी लाते हैं? अभी मैंने हदीस मुकम्मल नहीं पढ़ी, अभी पढ़ूंगा। हदीस कौन सी लाते हैं? मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। अच्छा मौला का तर्जमा है कि रावजियों की अरबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आज तक डॉक्टर का तर्जमा किसी ने यह किया कि और मुफ्ती साहब इंग्लिश में ओह डॉक्टर, तर्जमा क्या करे? ए मुफ्ती साहब। किया है किसी ने आज तक तर्जमा? आदमी क्या कहेगा? मारे फूटे सर, मारा था घुटना सर फूट गया, बोला था डॉक्टर तर्जमा मुफ्ती कर दिया। किसी भी अरबी डिक्शनरी को उठाइए, मौला का माना खलीफा आता ही नहीं। बोलो ना यार, बोलो तो कम से कम। भाई मैं तो चैलेंज करके जा रहा हूं और ऐसा थोड़ी हिंदुस्तान के बाहर रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब जरूरत पड़े तो ये अपने अपने बड़ों को भी बुला लें। मैं सिर्फ तने तन्हा रहूंगा, बस पुष्पनाही के लिए ये बैठे रहेंगे और तुम साबित करो इस हदीस से। जवाब तो हमारे बुजुर्गों ने सात सात दिए हैं इस हदीस के, लेकिन मैं सारे जवाब दूं तो फिर जाहिर सी बात है कि मेरी गुफ्तगू और ज्यादा लाजवाब हो जाएगी। तवज्जो है? पहला मौला का माला कहीं खलीफा है ही नहीं, एक जवाब हो गया। अच्छा दूसरी बात, चलो मान लेते हैं मौला का माना खलीफा है, तो कुरान कहता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील, बेशक अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला। अब कर तर्जमा, मौला का माना खलीफा, तो अल्लाह किसका खलीफा?
अरे नहीं समझे, जिब्रील किसके खलीफा? अच्छा ठीक, और सरकार अलैहिस्सलाम को भी तो मौला कहा है। सरकार ने फरमाया अना मौला मल्ला मौला लहू, मैं उसका मौला जिसका कोई मौला नहीं। अब बता सरकार किसके खलीफा? नहीं समझ पाए बात को? मौला का तर्जमा इन्होंने पहला खलीफा कर लिया। पहले कहते हैं मौला का माना मुतसर्रिफ फिल उमूर होता है, मामलात में तसर्रुफ करने वाला, और कहा जो मामलात में तसर्रुफ करे वही खलीफा होता है। तो मौला का तर्जमा खलीफा पे लेकर गए। हमने कहा अगर मौला का माना खलीफा है तो पहला जवाब यह है कि डिक्शनरी में मौला का माना खलीफा होता नहीं। दूसरा जवाब यह है अगर मौला का माना खलीफा मान लिया जाए तो मौला तो अल्लाह भी है, फिर तर्जमा खलीफा का अल्लाह के लिए करेगा तो अल्लाह का नाइब होगा। अल्लाह किसका असिस्टेंट होगा? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कुफ्र है। जिब्रील किसके असिस्टेंट है और सरकार किसके असिस्टेंट है? दो जवाब हो। तीसरी बात और सुनिएगा, ये तुम्हारी खिलाफत वो नहीं पीर और मुरीद वाली कि पीर साहब भी जिंदा, खलीफा भी जिंदा, खलीफा बनाने वाला भी जिंदा। अगर सरकार किसी को खलीफा बनाए तो याद रखना नबी का खलीफा तो नबी के इंतकाल के बाद ही बन सकता है, नबी के होते हुए किसी खलीफा की जरूरत नहीं है। जब सरकार ने कहा था मल कुंतु मौला फालिजुल मौला, अगर रामसियों के एतबार से, नीम रामसियों के एतबार से तर्जमा यह किया जाए जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली का माना खलीफा कर लिया जाए कि सरकार ने हजरत अली को खलीफा बना दिया और अपने बाद खलीफा बनाया। हमने कहा जालिम कुछ पढ़ा भी है तूने? सरकार की जिंदगी में कोई खलीफा बन ही नहीं सकता, वरना सरकार का मोहताज होना लाजिम आएगा। खलीफा अपने मुस्तखलिफ की मदद किया करता है। यह खलीफा कौन सा खलीफा बिल्कुल की बात कर रहा हूं मैं, इस्तिखलाफे जुज़ी की बात नहीं कर रहा, इस्तिखलाफे मुक़य्यद की बात नहीं कर रहा। जैसा कि आला हजरत ने अपनी किताब लकाउस सलाफा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा में कहा है, वरना तो सरकार ने जुज़वी तौर पे तो खलीफा बनाया, किसी को ज़कात लेने के लिए भेज दिया, किसी को ग़ज़वे में भेज दिया, किसी को सरकार ने अपना नाइब बना करके भेज दिया। लेकिन सरकार के दौर में मुतसर्रिफ फिल उमूर, मामलात में तसर्रुफ करने वाला, इस तौर पर कि खलीफा का मुस्तखलिफ, खलीफा बनाने वाला अब कोई काम ना करे, सिर्फ खलीफा ही सारा काम करे, ऐसा खलीफा नबी की जिंदगी में कोई था ही नहीं। अगर नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान से खलीफा का माना ले लिया जाए तो फिर नबी की जात पर एतराज हो। अच्छा और सुनिए, जब सरकार अलैहिस्सलाम का जनाज़े मुबारक रखा था तो ये नीम राज जी कहते हैं, बोले उधर सरकार का जनाजा रखा है, इधर अबू बकर को खिलाफत की सूझी है। मेरे आला हजरत ने अहकाम शरीयत में बड़ा अच्छा जवाब दिया, हुजूर के इंतकाल के बाद खलीफा बनाना ही सबसे अहम काम था। कहा सरकार का जनाजा 3 दिन रखा रहा, अगर खलीफा बनाने में देर हो जाती 3 दिन नहीं 300 साल भी रखा रहता और खलीफा मुंतखब ना हो पाता, तब भी जनाजा रखना हिकमत के खिलाफ नहीं, हिकमत के मुताबिक होता। आला हजरत कहते हैं डर वहां हो जहां सड़ जाए नबी का जिस्म तो गलने वाला ही नहीं था। समझ गए आप? अच्छा, जब खलीफा बनाया गया तो अंसारी सहाबा आए, बोले हम खलीफा बनेंगे, क्योंकि उनके पास भी था, हम भी सरकार के सहाबी हैं। तो हजरत अबू बकर खड़े हुए फरमाया अल अइम्मतु मिन कुरैश, सरकार ने हदीस में फरमाया है खलीफा सिर्फ कबीले कुरैश ही के बने। बोलो बोलो बोलो। सहाबा इकराम अंसारी सहाबा ने जबाने बंद कर ली, कहने लगे नबी का फरमान है तो उसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, ये खलीफा कब बन रहा है? सरकार के विसाल के, और मेरे नबी ने 18 ज़िलहिज्जा में अपने इंतकाल से पहले कहा था ना, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन, ये तो कहा था ना। अब सरकार का विसाल हो गया,
अगर इस जुमले का मतलब ये था कि मैं पहला खलीफा बनूंगा सरकार के बाद, तो जब सकीफा बनी साइदा, एक जगह है चबूतरा था, वहां बैठकर खिलाफत अबू बकर पर साइन हो रहे हैं, रजामंदी हो रही है, अगर हजरत अली के पास ये सनद मौजूद थी तो हजरत अली ने वो सनद बताई क्यों नहीं? अरे बोलो ना यार, ये हमारे भाई चचा बैठे हुए हैं, हाथ में मोबाइल लिए, खुदा ना करे इनकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले और सारे कागजात इन्हीं के पास है, कोर्ट में पहुंचेंगे सीना दिखाकर उठाकर, तेरा बाप भी नहीं ले पाएगा। बोले क्यों? बोले सारे कागजात तो मेरे पास है। ये मिसाल दी है मैंने, उधर फिट मत कीजिएगा, मैंने तकरीब फहम के लिए किया। अब अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से पहली खिलाफत अली को मिली थी, तो जिस तरह अंसार को अबू बकर ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम खलीफा नहीं बनोगे, खलीफा वही बन सकते हैं जिनका खानदान कुरैश है, तो हजरत अली ने क्यों नहीं कहा अबू बकर तुम भी नहीं बनोगे, पहला खलीफा तो नबी ने मुझे बता दिया है। लेकिन हजरत अली ने ऐसा नहीं किया। तीसरी बात और सुने, हजरत अब्बास ने कहा जब नबी का विसाल करीब था, हुजूर मर्ज़े विसाल में थे। हजरत अब्बास कौन है? सरकार के चचा। हजरत अली का हाथ पकड़ा, बोले अली चलो नबी से कहो तुम्हें खलीफा बना दें। हजरत अली ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है नबी मुझे अपना खलीफा बनाएंगे ही नहीं। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह बोलो। अब मौला का माला क्या है? मौला का माला खलीफा नहीं, मौला का माला है महबूब और दोस्त। अब मेरी दलीलें सुनो, सब सटीक दलीलें हैं। पहली दलील सुनो, हजरत मौलाए कायनात के लिए सरकार ने कहा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आखिर नबी ने ऐसा क्यों फरमाया था? असल में वजह ये हुई थी, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, सरकार के मुतमन्ना ज़ैद, उनके बेटे हजरत उसामा, इन्होंने हजरत अली से एक बार ये कह दिया था मौलाया वलाकिन मौलाया रसूलुल्लाह, कहा था अली तुम मेरे मौला नहीं हो, मेरे मौला तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत उसामा ने मौला होने का इनकार किया, तब मेरे नबी ने गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का हाथ पकड़ लिया। अब तवज्जो फरमाइएगा, एक आदमी जनाब सैयद साहब से चिढ़ता हो और मैं सैयद साहब से मोहब्बत करता हूँ, मैं भरे मजमे में आऊँ और आने के बाद मेंबर पे खड़े होकर सैयद साहब का हाथ पकड़ के ये कहूं ए सैयद साहब को देखो मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा जो मुझसे मोहब्बत करता है वह इनसे मोहब्बत करे। चूंकि मसला हजरत अली के मौला होने का इनकार था, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मजमे आम में खड़े होकर हजरत अली की मोहब्बत का इजहार कर दिया और कहा जो मुझे दोस्त रखता है, मुझे महबूब समझता है, वो अली को भी महबूब समझेगा। चूंकि मसला इस पे आया था। अब एक नुक्ता दे रहा हूं, जब हजरत अली की मोहब्बत के बारे में एतराज हुआ तो सरकार ने हाथ पकड़ के 1 लाख से ज्यादा सहाबा के सामने डीले होकर अली की मोहब्बत का इजहार कर दिया। अब जवाब सुनिएगा, इजहार मोहब्बत मकसूद हो तो उसके लिए मैदान चाहिए और खिलाफत का मसला समझाना हो तो छुपा हुआ गारे सौर मकान चाहिए। सरकार ने अबू बकर को राज समझाया है और इधर अली की मोहब्बत का इजहार कर दिया। बस आखिरी बात और सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग सबका साथ सबके विकास वाले, जाहिर सी बात है जहां रहते हैं वहां के वफादार भी। बस आखिरी बात सुन ले और उनसे कहिए 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। 5 मिनट इसलिए मांग रहा हूं कि मैं उनको पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, असल में ये गुफ्तगू पंजतन पाक के बारे में चल रही है। हदीस मुकम्मल कर देता हूं, फिर इंशाअल्लाह अभी मैटर बहुत बाकी है, वो किसी और मौके पे देखा जाएगा। एक दलील हो गई, दूसरी दलील दूं। सरकार फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात में गया, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है।
तो सरकार जो मेराज की रात दरवाजे पर देख कर आए थे, यहां मजमे में बता दिया जो मुझे महबूब लगता है वो अली को भी रखे, इसलिए कि अली की महबूबियत जन्नत के दरवाजे पे लिखी हुई है। तीसरी दलील सुनो, इसी हदीस को बार बार अगर पढ़ लेते तो ये इतराजी ना होता। सरकार ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ फअली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसी के बीच इसके फौरन जस्ट बाद है अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हूँ, ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर, उसको दोस्त रख जो अली से मोहब्बत करता है। वादी मन आदा हूँ, और जो अली से दुश्मनी रखे उसको अपनी बारगाह में तू मकबूल मत रखना। इसका मतलब समझ में आ गया कि हम ईद गदीर इसलिए नहीं मनाते, अगर मनाएंगे राफजियों से मुशाबहत हो जाएगी, अगर मनाएंगे तो हजरत इमाम सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी उसी दिन हुई थी, तो उसकी खुशी में भी मनाते हैं। तीसरी बात, ईद गदीर वही मनाए जिसके जहन में यह ख्याल हो कि हजरत अली पहले खलीफा है, हमारे यहाँ पहले खलीफा नहीं है, और जिसके जहन में हजरत उस्मान की शहादत की खुशी हो, हमारे यहाँ ऐसा मसला नहीं है। और याद रखो हजरत उस्मान कोई आम जात नहीं है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चहीते सहाबी हजरत उस्मान से पूछा गया आप जुन्नूरैन क्यों है, आपका नाम जुन्नूरैन क्यों रखा गया, तो किसी ने जवाब दिया था लम यजमा बैना इब्नतै नबिय्यिन मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु आदम इला अन तक़ूम अस्समाउ। ऐ गैर उस्माना, फरमाया जब से आदम से लेकर कयामत तक दुनिया में कोई ऐसा शख्स आया ही नहीं है जिसके निकाह में अल्लाह ने एक नबी की दो बेटियों को जमा कर दिया हो, अगर है तो वो उस्मान गनी है। इसलिए चारों यार हमारे सरों का ताज है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम व मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, मुइब्ज़ में हिदायत लाखों सलाम, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत ला। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पाक परवरदिगार इस जश्न पाक को अपनी बारगाह में कबूल, जिन हजरात ने इसमें हिस्सा लिया है मौला सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका बेहतर से बेहतर सिला और बदला अता फरमा।
या अल्लाह हमें राफजी, नीम राफजी, बदअकीदा वहाबी देवबंदियों के अफ़ाल किरदार, उनकी बातों पर तवज्जो देने से महफूज व मामून फरमा। हमें अकायद अहले सुन्नत, मज़हब अहले सुन्नत, नज़रियात अहले सुन्नत पे ज़िंदा रख और मसलक आला हज़रत ही पर हम सबको मौत नसीब फरमा। इस मस्जिद को शादो आबाद रख, यहाँ के सुन्नियों को शादो आबाद रख। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। पाक परवरदिगार सुल्ताना रज़वी साहिबा बीमार हैं, इसी तरीके से मोहम्मद शमाइल रज़ा बीमार हैं। मौला उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। सारे बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। पाक परवरदिगार मस्जिद ताजुश शरिया की तामीर का इरादा है, मौला उसको जल्द अज जल्द पाई तकमील तक पहुँचा दे। नबी करीम के वसीले से मौला हम सबको इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में ज़िंदा रख और इसी पर मौत नसीब फरमा। अहले बैत और सहाबा सब की मोहब्बत से पाक परवरदिगार हमारे सीनों को मामूर फरमा और मामूर रख। जनाबे जावेद साहब बीमार हैं, उनको शिफाए का मरहूम है, उनका इंतकाल हो गया। मौला उनको शिफाए, उनको जो है मग़फ़रत अता फरमा। जो भी हमारे मरहूमीन मरहूमात दुनिया से चले गए, इमाम की मकाम के सदक़े में मौला उन सब की मग़फ़रत फरमा दे। या अल्लाह, कल मेरे एक अज़ीज़ का इंतकाल हुआ है, जनाब अल्ताफ़ साहब, उनको भी पाक परवरदिगार मग़फ़रत अता फरमा और उनकी कब्र में रहमत व नूर की बारिश। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़िल। भैया मुझे निकलने दें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, सबसे मुसाफ़ा नहीं कर पाऊँगा।